अध्याय 51 आज का दिन बुरा नहीं है। यह अच्छा है। कियान शुंजी फाइलों को नीचे देखती रही। बेबी डोन और सुकिन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों ने अपनी नजरें हटा ली। लेकिन वे दोनों जानते थे कि पहले बस एक नजर से ही कियान शुंजी ने सब कुछ भांप लिया था। उसने कुछ नहीं कहा। वह सब कुछ जानता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोपहर में फाइलों का एक बैच पूरा करने के बाद कियान शुंजी खड़ी हो गई। उन्होंने लापरवाही से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। जी हाँ शिक्षक जी, बीबी डोन ने सिर हिलाया। हाँ ओ सुकिन ने भी कहा। कियान शुंजी के जाने के बाद कार्यालय में केवल दो महिलाएं ही बची थी। हवा में सन्नाटा छा गया। बीबी डोन खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। सुकिन मेज पर रखे चाय के कपों को समेट रही थी। युवासु, बेबी डोन अचानक बोली। सुकिन ने अपना सिर उठाया और बोली, हम तुम पहले एक्सपेरिमेंट 20 हुआ करते थे, है ना? सुकिन की हरकतें थोड़ी देर के लिए रुक गईं। उसने बीबी डोन की पीठ की ओर देखा। उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों पूछा। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैं 1 लाख साल पुरानी कोमल हड्डियों वाली खरगोश हूँ जिसने मानव रूप धारण किया है। बेबी डोन ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। वह दृष्टि बहुत जटिल थी, जिसमें जिज्ञासा, बारीकी से जांच पड़ताल और कुछ अवर्णनीय चीज का संकेत था। तो फिर आप, वह रुक गई, आप परम पावन का अनुसरण क्यों करते हैं? सुकिन चुप हो गई। उसे क्या कहना चाहिए? क्या उसने अपनी बेटी के लिए ऐसा किया? क्या उसे मजबूर किया गया था? क्या उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं बची थी? क्योंकि उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। बेबी डोन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए प्रतिध्वनि की चमक दिखाई दी। कोई विकल्प नहीं। वह इन 4 शब्दों को बहुत अच्छी तरह समझती थी। मैं भी, उसने धीरे से कहा, मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को ऐसे देखा, मानो एक दूसरे की आंखों में अपनी ही परछाई देख रही हों। लेकिन जल्द ही उस प्रतिध्वनि का निशान गायब हो गया। एक जटिल भावना द्वारा प्रतिस्थापित। उनमें से किसी के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उन दोनों ने एक ही आदमी को चुना। इसी बात से तय था कि वे दोस्त नहीं बन सकते थे। मैं दोपहर के नाश्ते की तैयारी करने जाती हूँ, सुकिन ने धीरे से कहा और ट्रे लेकर चली गई। बेबी डोन ने उसकी पीठ को दरवाजे पर ओझल होते हुए देखा, फिर अपनी नजरें हटाकर खिड़की से बाहर देखना जारी रखा। खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी तेज थी, फिर भी उसका दिल उदासी से भरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोपहर, कियान सुंजी वापस आ गया। वह डेस्क के पीछे बैठ गया और फाइलों को संसाधित करना जारी रखा। बेबी डोन और सुकिन अभी भी दफ्तर में थे, दोनों अपने-अपने काम कर रहे थे। सुबह की तरह सब कुछ बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था। लेकिन कियान शुंजी को महसूस हुआ कि माहौल थोड़ा सूक्ष्म था। उसने अपना सिर उठाया और दोनों महिलाओं की ओर देखा। बेबी डोन किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी, मानो कोई किताब ढूंढ रही हो। उसकी हरकतें कुछ अकड़ी हुई थीं और उसकी निगाहें समय-समय पर उसकी ओर जाती थीं। सुकिन खिड़की के पास छोटी मेज पर बैठी कुछ फाइलों को व्यवस्थित कर रही थी। उसकी हरकतें बहुत कोमल थीं, लेकिन कभी-कभी वह अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखती थी। कियान शुंजी के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। दिलचस्प। उसने अपने हाथ में रखी फाइलें नीचे रख दी और कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। बेबी डोन, उसने कहा। बेबी डोन ने झट से पीछे मुड़कर पूछा, शिक्षक, यहाँ आओ। बेबी डोन चलकर डेस्क के सामने खड़ी हो गई। कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें उसके चेहरे से हटकर उसके शरीर पर टिक गईं। उस निगाह ने बेबी डोन को कुछ असहज कर दिया, लेकिन वह उससे दूर नहीं हटी। आज तुम इतने खोए-खोए क्यों हो? कियान शुंजी ने पूछा। बेबी डोन ने अपने होंठ काते हुए कहा, न, नहीं। कियान शुंजी मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाया, बेबी डोन की कलाई पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। बेबी डोन का शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। कियान शुंजी ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। बेबी डोन का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियान शुंजी सुकिन के सामने ऐसा करेगी। उसने सहज रूप से सुकिन की ओर देखा। सुकिन इस तरफ देख रही थी और उसके चेहरे के भाव बहुत जटिल थे। आश्चर्य, शर्मिंदगी और कुछ हद तक डर करना। बेबी डोन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे नहीं पता था कि कियान शुंजी ऐसा क्यों करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। वह भावना कुछ हद तक आत्मसंतुष्टि जैसी थी। कियान शुंजी ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ फेरा, उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, आज रात मेरे कमरे में आओ। बेबी डोन का शरीर कांप उठा। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और हल्के से सिर हिलाया। कियान शुंजी ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी कमर पर थपथपाया। जाना। बेबी डोन खड़ी हुई, अपना सिर नीचे किया और तेजी से चली गई। उसने सुकिन के चेहरे के भावों को नहीं देखा, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि सुकिन की निगाहें लगातार उसका पीछा कर रही थी। वह अनुभूति बहुत ही अद्भुत थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रात। बेबी डोन कियान शुंजी के दरवाजे के सामने खड़ी हुई, एक गहरी सांस ली और फिर दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरे के अंदर कियान शुंजी पहले से ही बिस्तर के पास बैठी थी और उसे एक ऐसी मुस्कान के साथ देख रही थी जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। आप यहाँ हैं। बेबी डोन ने सिर हिलाया और धीरे-धीरे चलकर पास आ गई। वो कियान शुंजी के सामने आकर रुक गई, अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कियान शुंजी ने हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। आज रात सक्रिय रहें। बेबी डोन का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपने होंठ काटे और हल्के से सिर हिलाया। फिर वह धीरे-धीरे नीचे बैठ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 2 घंटे बाद बेबी डोन अपने कमरे में लौटी और बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका शरीर बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति थी। क्या ये संतोषजनक था? उसे अभी-अभी कियान शुंजी के कमरे में जो कुछ हुआ, उसकी याद आ गई। उसकी सांसों के बारे में, उसके तापमान के बारे में, उसके और जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में जो भाव थे, उन आंखों में प्रशंसा, संतुष्टि और थोड़ी सी झलक थी, अत्यधिक स्नेह। बेबी डोन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। जाहिर है उसे नफरत करनी चाहिए। स्पष्ट रूप से वह परिस्थितियों के कारण ही मजबूर हुई थी। लेकिन क्यों? अचानक उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। वो राक्षस देवता की आवाज थी, गहरी और मोहक। उद्धरण चिन्ह। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही। अधिक सक्रिय रहें, अधिक उत्साही रहें। उसे ऐसा बना दे कि वह आपको छोड़कर न जा सके। वो तुम्हारा है, वो केवल तुम्हारा ही हो सकता है। सुकिन तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं है। बेबी डोन ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि राक्षस देवता उसे प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे इस प्रभाव की जरूरत थी। उसे इसकी जरूरत है ताकि उसे साहस मिले, उसे प्रेरणा मिले, उसे वो यही चाहती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अगले दिन बेबी डोन ऑफिस जल्दी आ गई। आज उसने थोड़े अलग कपड़े पहने। यह अभी भी नौकरानी की पोशाक ही थी, लेकिन गले का हिस्सा थोड़ा नीचे था और स्कर्ट का किनारा छोटा था। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। उसका चेहरा कुछ लाल था, लेकिन उसे पिछली रात राक्षस देवता के शब्द याद आ गए। अधिक सक्रिय रहें, अधिक उत्साही रहें। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। राक्षस देव की परीक्षा के लिए, अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए, क्योंकि किस लिए? उसे पता नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि उसे यह करना ही होगा। जब सुकिन दफ्तर पहुंची, तो सबसे पहले उसने बेबी डोन में आए बदलाव को देखा। उसकी निगाहें कुछ सेकंड के लिए बेबी डोन पर टिकी रहीं, फिर हट गईं। लेकिन उसके दिल में सतर्कता की लहर दौड़ गई। आज यह महिला अलग है। जब कियान शुंजी अंदर आया, तो उसने भी इसे देखा। उसकी निगाहें बेबी डोन पर घूमी और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। आज का दिन बुरा नहीं है। बेबी डोन ने अपना सिर झुकाया, उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सुकिन ये दृश्य देख रही थी, उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। उसने किसी से पीछे रहने से इनकार कर दिया। अध्याय 52, क्या आप अनिच्छुक हैं? वो कियान शुंजी के पास गई और धीरे से बोली, ओ क्या आप कल रात अच्छे से सोए? कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। इतना खराब भी नहीं। सुकिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसका कॉलर ठीक करने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी हरकतें बहुत कोमल और स्वाभाविक थी, फिर भी उनमें अंतरंगता की झलक थी। बेबी डोन ये दृश्य देख रही थी, उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। वो जानती थी कि सुकिन पलटवार कर रही है। दोनों महिलाओं की नजरें मिली और मानो हवा में चिंगारियां उड़ने लगी। कियान शुंजी यह सब देख रहा था, उसके होठों के कोने पर मुस्कान और गहरी हो गई। दिलचस्प, बहुत ही रोचक। उन्हें इस तरह देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वह डेस्क के पीछे गया, बैठ गया और फाइलें उठा ली। चलिए काम शुरू करते हैं। दोनों महिलाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ। लेकिन उनकी निगाहें एक दूसरे से कभी नहीं हटी। डॉट डॉट डॉट। इसके बाद के दिनों में ये सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा तेजी से स्पष्ट होती चली गई। बेबी डोन हर दिन अपना लुक बदलती थी। आज उसकी ड्रेस का गला थोड़ा नीचे होता, कल उसका हेयरलाइन थोड़ा छोटा होता और परसों वही कलर हेयर स्टाइल आजमाती। सुकिन भी पीछे नहीं थी। हालांकि वह बेबी डोन की तरह खुले कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन वह कियान शुंजी की पसंदीदा चाय और नाश्ता बड़े ध्यान से तैयार करती थी। जब वह थका हुआ होता था तो ठीक समय पर मालिश करती थी और फाइलों को पढ़ते समय चुपचाप उसके पास बैठी रहती थी। कियान शुंजी ने इन सभी बातों को ध्यान से सुना और इसका भरपूर आनंद लिया। कभी-कभी वह बेबी डोन से कहता था, आज बुरा नहीं है, और कभी-कभी सुकिन से कहता था, चाय बहुत अच्छी है। हर बार वह दोनों महिलाओं की आंखों में एक चमक देख सकता था। उस चमक ने उसे बहुत संतुष्टि दी। डॉट डॉट डॉट। एक महीने बाद रात में बेबी डोन एक बार फिर कियान शुंजी के कमरे में आई। इस बार वह कहीं अधिक सक्रिय थी। कियान शुंजी हेडबोर्ड से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए उसे अपने काम में व्यस्त देख रहा था। आज रात इतनी सक्रियता क्यों? बेबी डोन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक जटिल चमक दिखाई दी। क्योंकि उसने धीरे से कहा, मैं टीचर को खुश करना चाहती हूँ। कियान शुंजी मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। बहुत अच्छा। डॉट डॉट डॉट। रात में देर से
बीबी डोंग अपने कमरे में लौटी, अपने बिस्तर पर लेट गई और छत को घूरने लगी। उसके मन में राक्षस देवता की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर तुम इसी तरह चलती रही तो उसके लिए तुम्हें छोड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। याद रखो, तुम मेरी विरासत के उत्तराधिकारी हो, तुम किसी से हार नहीं सकते। बीबी डोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा, लेकिन वो जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच बगल वाले कमरे में सुकिन भी जाग रही थी। बिस्तर पर लेटी हुई वह धुंधली अस्पष्ट आवाजें सुन रही थी। उसका दिल मिली-जुली भावनाओं से भरा हुआ था। उसे पता था कि बीबी डोंग फिर से कियान चुंजी के कमरे में गई थी। वो जानती थी कि बीबी डोंग क्या कर रही है। उसे पता था कि वो प्रतियोगिता में भाग ले रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जीत पाएगी या नहीं। वो केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती रह सकती थी। ज़ियाओ के लिए, अपने लिए, के लिए उसे पता नहीं था, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। डॉट 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 2 महीने और बीत गए। स्पिरिट हॉल में जीवन सतह पर पानी की तरह शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर उथल-पुथल मची हुई थी। बीबी डोंग और सुकिन के बीच की प्रतिस्पर्धा शुरू में गुप्त प्रतिद्वंद्विता से आगे बढ़कर लगभग सार्वजनिक स्तर पर पहुंच गई थी। हर सुबह बीबी डोंग सुकिन से पहले ऑफिस पहुंचकर सब कुछ व्यवस्थित कर देती थी। दूसरी ओर सुकिन अधिक उत्तम चाय और नाश्ता तैयार करती थी और कियान चुंजी की अधिक सावधानी से सेवा करती थी। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान बीबी डोंग वहां करके कियान चुंजी के कंधों की मालिश करती थी। सुकिन एकदम शुद्ध और साफ चाय का एक कप परोसती थी। दोपहर के समय फाइलों को संभालते समय बीबी डोंग कियान चुंजी के बगल में खड़ी रहती थी और उनके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहती थी। सुकिन चुपचाप खिड़की के पास बैठ जाती थी और जैसे ही उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी वो तुरंत प्रकट हो जाती थी। रात में उस समय प्रतिस्पर्धा सबसे तीव्र थी। बीबी डोंग पहले से कहीं अधिक सक्रिय और उत्साही होती जा रही थी। वो कियान चुंजी के सामने खुद को प्रदर्शित करती और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाती। सुकिन भी पीछे नहीं थी। हालांकि वह बीबी डोंग जितनी साहसी नहीं थी, लेकिन वो सौम्य और विचारशील थी और हमेशा कियान चुंजी को सहज और आरामदायक महसूस कराती थी। कियान चुंजी को ये सब बहुत अच्छा लगा। वो दोनों महिलाओं को अपने पास रखता था, उन्हें चुप-चुप कर और खुलकर लेते हुए देखता था और इसका भरपूर आनंद लेता था। कभी-कभी वो जानबूझकर कुछ ऐसी बातें कहता था या कुछ ऐसी हरकतें करता था जिससे प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो जाए। उदाहरण के लिए, बीबी डोंग, आज तुम इस पोशाक में बहुत अच्छी लग रही हो। सुकिन की आंखें कुछ क्षणों के लिए धुंधली हो जाती थी। सुकिन, ये चाय पहले से कहीं बेहतर बन रही है। बीबी डोंग की भौहें थोड़ी सी खुल जाती। इस नाजुक संतुलन ने कियान चुंजी को बेहद खुशी दी। वो जानता था कि जब तक वे प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे, वे उसे प्रसन्न करने के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे और उसे बस इसका आनंद लेना था। डॉट 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 उस रात बीबी डोंग आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। उसने पहले ही एक और भी अधिक आकर्षक पोशाक पहनी थी, लगभग पारदर्शी जालीदार कपड़ा जो उसके शरीर को महत्व से आधा छिपाकर प्रकट कर रहा था। उसका चेहरा बहुत लाल हो गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। पिछले 2 महीनों में वो पहले से कहीं अधिक निडर हो गई थी। पहले तो ये जबरदस्ती था, फिर यह आदत बन गई और बाद में वो खुद भी इसे समझा नहीं पाई। वो बस इतना जानती थी कि जब भी वो कियान चुंजी की संतुष्ट निगाहें देखती थी, तो उसे एक अजीब तरह की संतुष्टि का एहसास होता था। वो संतुष्टि किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसके मन में राक्षस देवता की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। आगे बढ़ो, उसे ऐसा बना दो कि वो तुम्हें छोड़कर न जा सके। तुम मेरी विरासत के उत्तराधिकारी हो, तुम हर चीज में सर्वश्रेष्ठ के हकदार हो। सुकिन तुम्हारे लिए महज इसीलिए है। बीबी डोंग ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। वो कियान चुंजी के दरवाजे के सामने पहुंची और दस्तक देने ही वाली थी। दरवाजा खुल गया। सुकिन दरवाजे पर खड़ी थी, उसके कपड़े थोड़े अस्त-व्यस्त थे और उसके चेहरे पर अभी एक लालिमा छाई हुई थी। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली। ऐसा लग रहा था मानो हवा में चिंगारियां उड़ रही हों। तुम, बीबी डोंग की आवाज थोड़ी कांप उठी। सुकिन ने उसकी तरफ एक नजर डाली, कुछ नहीं कहा और उसके बगल से निकल गई। बीबी डोंग अपनी जगह पर जम सी गई और गलियारे के अंत तक उसकी पीठ को उछलते हुए देखती रही। फिर वो कमरे में दाखिल हुई। कियान चुंजी हेडबोर्ड से टेक लगाकर खड़ी थी और आधी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। तुम यहाँ हो। बीबी डोंग ने सिर हिलाया और धीरे-धीरे चलकर आगे बढ़ी। वो पलंग के पास स्थिर खड़ी रही और कियान चुंजी को देखती रही। सुकिन की खुशबू अभी उस पर छाई हुई थी। बीबी डोंग के दिल में भावनाओं की एक तीव्र लहर उमड़ पड़ी। यह आक्रोश, ईर्ष्या और थोड़ी सी गुस्सा, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। वो धीरे-धीरे नीचे बैठ गई। कियान चुंजी ने हाथ बढ़ाकर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। आज रात और भी अधिक सक्रिय रहें। बीबी डोंग ने सिर हिलाया, फिर उसने अपना प्रदर्शन शुरू किया। डॉट 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 रात में देर से बीबी डोंग अपने कमरे में लौटी और बिस्तर पर लेट गई। उसके दिमाग में अभी-अभी घटी घटनाएं बार-बार कौंध रही थी। साथ ही जाते समय सुकिन ने उसे जो अर्थपूर्ण दृष्टि दी थी, वह भी याद रह गई। वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। क्यों? स्पष्ट रूप से वही पहली थी। वो स्पष्ट रूप से टीचर की पहली महिला शिष्या थी। उस महिला को उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका क्यों मिला? बीबी डोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। राक्षस देवता की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। क्या आप अनिच्छुक हैं? तो फिर और भी ज्यादा मेहनत करो। उसे जिस चीज की जरूरत है वो है जुनून, सक्रियता और उसे और अधिक पाने की लालसा पैदा करना। सुकिन तो बस सौम्य और विचारशील है, इससे क्या फायदा? आप इसे भी बेहतर कर सकते हैं। बीबी डोंग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। वो होगा। वो निश्चित रूप से कियान चुंजी को उसे छोड़कर जाने से रोक देगी। डॉट 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 अध्याय 53 क्या तुम्हें मेरी याद आई? अगले दिन जब बीबी डोंग दफ्तर पहुंची तो सुकिन पहले से ही वहां मौजूद थी। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और मानो हवा में चिंगारियां उड़ने लगी। सुप्रभात, बीबी डोंग ने धीमी आवाज में कहा, उसकी आंखों में एक अलग ही तरह का भाव था। सुप्रभात, सुकिन ने सिर हिलाया। वे सभी अपने-अपने काम में लग गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वे दोनों जानते थे कि युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। जब कियान चुंजी अंदर आया तो दोनों महिलाओं ने एक ही समय में उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें उन दोनों पर घूमी और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। आप दोनों आज काफी जल्दी आ गए हैं। दोनों महिलाओं ने एक ही समय पर अपने सिर नीचे कर लिए। जी हाँ, शिक्षक जी। जी हाँ, ओह। कियान चुंजी डेस्क के पीछे गई, बैठ गई और फाइलें उठा ली। दफ्तर में फिर से शांति छा गई, लेकिन हवा में बारूद की तेज गंध फैली हुई थी। डॉट 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 दोपहर कियान चुंजी ने फाइलें नीचे रख दी और अपनी कनपटी रगड़ी। बीबी डोंग तुरंत चलकर उसके पास गई, उसके पीछे खड़ी हो गई और उसके कंधों की मालिश करने लगी। उसकी तकनीक उत्कृष्ट थी और उसका दबाव बिल्कुल सही था। कियान चुंजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसका आनंद लिया। इस दृश्य को देखकर सुकिन की आंखों में एक चमक सी आ गई। वो खड़ी हुई, मेज हट गई और कियान चुंजी का चाय का कप उठा लिया। ओह, चाय ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए चाय बदल देता हूँ। कियान चुंजी ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। सुकिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और चाय बनाने के लिए मुड़ गई। कुछ ही देर में वो ताजी चाय लेकर लौटी और उसे कियान चुंजी के हाथ के पास रख दिया। कृपया थोड़ा सा ले लीजिए। कियान चुंजी ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। इतना खराब भी नहीं। सुकिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक तरफ हट गई। बीबी डोंग ने मालिश जारी रखी, लेकिन उसके हाथों का दबाव थोड़ा और बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। कियान चुंजी ने इसे महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान और गहरी हो गई। डॉट 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 रात कियान चुंजी के शयन कक्ष के दरवाजे के सामने बीबी डोंग और सुकिन एक ही समय पर भाग रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। माहौल कुछ अजीब और थोड़ा तनावपूर्ण था। पहले आप, बीबी डोंग ने कहा। तुम पहले जाओ, सुकिन ने धीमी आवाज में कहा। बीबी डोंग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। क्या आपको यकीन है? सुकिन ने सिर हिलाया। कल रात तुम पहले गई थी, आज रात मेरी बारी है। बीबी डोंग की भौहें थोड़ी सी खुल गईं। उसे पिछली रात सुकिन के कमरे से बाहर आने का दृश्य याद आ गया। तो कल रात वो पहले गई थी। बीबी डोंग के दिल में जटिल भावनाओं का सैलाब उमड़ आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। सुकिन ने उसकी आकृति को गलियारे के अंत तक गायब होते हुए देखा, फिर दरवाजा खोलकर कमरे में चली गई। कमरे में कियान चुंजी हेडबोर्ड से टेक लगाकर एक किताब पढ़ रही थी। सुकिन को अंदर आते देख उसने अपनी किताब नीचे रख दी और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। आज रात तुम ही क्यों हो? सुकिन चलकर बिस्तर के पास खड़ी हो गई। क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहते? कियान चुंजी हंस पड़ी। बिल्कुल नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर सुकिन को अपनी बाहों में भर लिया। सुकिन उसकी छाती से लगकर उसकी धड़कन सुनने लगी। ओह, उसने धीरे से कहा, हम। क्या आपको बीबी डोंग पसंद है? कियान चुंजी थोड़ा अचंभित रह गया। उसने सुकिन की ओर देखा, उसकी आंखों में शरारती चमक दिखाई दी। तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? सुकिन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। मैं जानना चाहता हूँ। कियान चुंजी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा? अगर मैं ऐसा न करूँ तो क्या होगा? सुकिन ने कोई जवाब नहीं दिया। कियान चुंजी की उंगली ने धीरे से उसके गाल को छुआ। तुम दोनों मेरे हो, उसने धीरे से कहा। इतना ही काफी है। सुकिन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक जटिल भावना झलक रही थी। उसे पता था कि यही जवाब है। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बस उसकी छाती से लगकर चुपचाप उसकी धड़कन सुनती रही। डॉट 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 रात में देर से सुकिन अपने कमरे में लौटी, बिस्तर पर लेट गई और छत को घूरने लगी। उसके मन में कियान चुंजी के शब्द बार-बार गूंज रहे थे। तुम दोनों मेरी हो। हाँ, वे दोनों उसके ही थे। केवल उसका, केवल एक ही नहीं, कभी नहीं।
सुकिन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे पता नहीं था कि वो दुखी क्यों थी। उसे शुरू से ही पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन वह अभी दुखी थी। उसने शियाओ, स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट और उन आजाद और बेफिक्र दिनों के बारे में सोचा। वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते। वह बस आगे बढ़ती ही जा सकती थी। ज़ियाओ के लिए, अपने लिए, के लिए। उसे पता नहीं था, लेकिन वह जारी रखेगी। डॉट डॉट डॉट। बगल वाले कमरे में बेबी डॉन को भी नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए सुकिन के कमरे से बाहर आने की छवि बार-बार उसके दिमाग में कौंध रही थी। उस महिला ने फिर से जीत हासिल कर ली थी। बेबी डॉन ने अपनी मुट्ठियां खींच लीं। वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। राक्षस देवता की आवाज गूंज उठी। अगर आप इच्छुक नहीं हैं, तो और भी अधिक मेहनत करें। उसे अपनी अहमियत का एहसास कराओ और उसे ऐसा बना दो कि वो तुम्हें छोड़कर न जा सके। सुकिन महज एक अस्थायी प्रतिद्वंदी है। तुम्हारे पास मैं हूं, तुम सब कुछ जीत सकते हो। बेबी डॉन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। वह होगा, उसे जीतना ही था। डॉट डॉट डॉट। समय बीतता रहा। एक और महीना बीत गया। बेबी डॉन और सुकिन के बीच प्रतिस्पर्धा चरम पर पहुंच चुकी थी। हर सुबह बेबी डॉन ऑफिस में आधा घंटा पहले पहुंचकर सब कुछ व्यवस्थित करती थी। दूसरी ओर सुकिन और उत्तम दर्जे की चाय और पेस्ट्री तैयार करती थी और उन्हें और भी अधिक सावधानी से परोसती थी। दोपहर के समय बेबी डॉन बाहर करके कियान शुंजी की मालिश करती थी और उसकी तकनीक में लगातार अधिक से अधिक निपुणता आती जा रही थी। सुकिन अलग-अलग तरीकों से चाय परोसती थी, जिससे हर बार कियान शुंजी की नजर उस पर पड़ती थी। दोपहर के समय बेबी डॉन कियान शुंजी के बगल में खड़ी रहती थी, किसी भी क्षण तैयार रहने के लिए। सुकिन चुपचाप खिड़की के पास पहरा देती रहती थी और जैसे ही उसे उसकी जरूरत होती, वह तुरंत प्रकट हो जाती थी। रात में वही असली युद्ध क्षेत्र था। बेबी डॉन और भी साहसी और सक्रिय हो गई। वह कियान शुंजी के सामने अपना सबसे मोहक रूप दिखाती और उसे रोकने में असमर्थ बनाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाती। सुकिन भी पीछे नहीं थी। हालांकि वह बेबी डॉन जितनी साहसी नहीं थी, लेकिन वह जल की तरह कोमल थी और हमेशा कियान शुंजी को परम सुख का अनुभव कराती थी। कियान शुंजी को ये सब बहुत अच्छा लगा। वह दोनों महिलाओं को अपने पास रखता था और उन्हें अपने लिए ईर्ष्या करते और लड़ते हुए देखता रहता था। यह एहसास बहुत अच्छा था। कभी-कभी वह जानबूझकर युद्ध की आग भड़का देता था। उदाहरण के लिए, बेबी डॉन, आज रात मेरे कमरे में आ जाओ। तब सुकिन की आंखें धुंधली हो जाती। सुकिन, आज रात मेरे साथ चलो। तब बेबी डॉन की भौहें सिकुड़ जाती। इस नाजुक संतुलन से उन्हें बहुत आनंद मिलता था। डॉट डॉट डॉट। उस शाम कियान शुंजी का अध्ययन कक्ष अच्छी तरह से रोशन था। वह एक खुफिया रिपोर्ट देख रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। दरवाजे के बाहर से दस्तक हुई। अंदर आएं। बेबी डॉन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। उसने लगभग पारदर्शी गाउन पहना हुआ था, जिसमें उसका शरीर हल्का-हल्का दिखाई दे रहा था। कियान शुंजी ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। कोई बात है क्या? बेबी डॉन चलकर उसके सामने खड़ी हो गई। शिक्षक, क्या आप आज रात आराम नहीं करेंगे? कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। क्या तुम्हें मेरी याद आई? बेबी डॉन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने मुंह नहीं मोड़ा। उसने सिर हिलाया। हम। कियान शुंजी मुस्कुराई। उसने अपने हाथ में रखी खुफिया रिपोर्ट नीचे रख दी और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। यहाँ आओ। बेबी डॉन चलकर उसके पास गई और उसके सामने घुटने टेक दिए। कियान शुंजी ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को धीरे से सहलाया। इस अवधि के दौरान आपने बहुत अच्छी प्रगति की है। बेबी डॉन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। अध्याय 54, मेरे दो आत्माएं हैं। क्या आपको ये पसंद आया, शिक्षक? कियान शुंजी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ये पसंद है। बेबी डॉन की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने अपना सिर झुकाया और अपना प्रदर्शन शुरू किया। आधे घंटे बाद बेबी डॉन मेज के नीचे से निकली और कियान शुंजी के पैर से टिक गई। कियान शुंजी का हाथ अभी धीरे-धीरे उसके बालों को सहला रहा था। शिक्षक, बेबी डॉन ने धीमी आवाज में कहा, हम। क्या तुम्हें सुकिन पसंद है? कियान शुंजी का हाथ थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने बेबी डॉन की ओर देखा। उसकी आंखों में शरारत की एक झलक दिखाई दी। क्या तुम्हें जलन हो रही है? बेबी डॉन ने अपने होंठ काट लिए और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। कियान शुंजी मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाया, उसे ऊपर उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। तुम दोनों मेरी हो, उसने धीरे से कहा। ईर्ष्या करने का कोई फायदा नहीं है। बेबी डॉन बिना कुछ बोले उसकी बाहों में सिर रखकर बैठ गई। लेकिन उसके दिल में एक तीव्र भावना उमड़ पड़ी। वह संतुष्ट नहीं थी। उसे वो व्यक्ति बनना होगा जिसके बिना वो सबसे ज्यादा नहीं रह सकता। राक्षस देवता की आवाज उसके मन में गूंज उठी। ये सही है। असंतोषी रहकर ही आप अधिक मेहनत कर सकते हैं। तुम कामयाब होगे। बेबी डॉन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। वह होगा, अगले दिन जब सुकिन दफ्तर पहुंची, तो बेबी डॉन पहले से ही अंदर मौजूद थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और ऐसा लगा मानो हवा में चिंगारियां दौड़ रही हों। सुप्रभात, बेबी डॉन ने उदासीनता से कहा। उसके लहजे में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। सुकिन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक सी झलक गई। सुप्रभात, उसने सिर हिलाया और फिर चाय के सेट की ओर चल पड़ी। उसने चाय बनाना शुरू किया। उसकी हरकतें सुरुचिपूर्ण और शांत थीं। बेबी डॉन एक तरफ खड़ी होकर उसे देखती रही। कल रात टीचर ने मेरी तारीफ की, उसने अचानक कहा। सुकिन का हाथ थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसने चाय बनाना जारी रखा। क्या सच में? बधाई हो। उसकी आवाज शांत थी, जिसमें कोई भावना प्रकट नहीं हुई। बेबी डॉन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसे लगा कि सुकिन गुस्सा होगी, ईर्ष्या करेगी और, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सुकिन बड़ी शांति से चाय बना रही थी, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। बेबी डॉन के दिल में निराशा की भावना उमड़ पड़ी। वह सुकिन को अपना आपा खोते हुए देखना चाहती थी, उसे ईर्ष्या देखना चाहती थी, लेकिन सुकिन ने उसे वह मौका नहीं दिया। तभी दरवाजा खुल गया। कियान शुंजी अंदर आ गई। दोनों महिलाओं ने एक साथ उसकी ओर देखा। कियान शुंजी की निगाहें उन दोनों पर घूमी और उनके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। सुबह। सुप्रभात, शिक्षक जी, बेबी डॉन ने जल्दी से कहा। सुप्रभात, परम पावन, सुकिन ने भी कहा। कियान शुंजी डेस्क के पीछे गई, बैठ गई और फाइलें उठा ली। सुकिन ने ताजी बनी चाय का गिलास उठाया, चलकर आया और धीरे से उसे उसके हाथ के पास रख दिया। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष, कृपया चाय का आनंद लें। कियान शुंजी ने सिर हिलाया, चाय का कप उठाया और एक घूंट पिया। इतना खराब भी नहीं। सुकिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक तरफ हट गई। इस दृश्य को देखकर बेबी डॉन के दिल में एक जटिल भावना उमड़ पड़ी। अभी ऐसा लग रहा था कि उसके प्रयासों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं और बस किताबों की अलमारी को पोंछना जारी रखा। कार्यालय में फिर से शांति छा गई, लेकिन वातावरण में एक सूक्ष्म उदासी छाई हुई थी। दोपहर। कियान शुंजी ने फाइलें नीचे रख दी और अपनी तरफ लगी। बेबी डॉन तुरंत चलकर उसके पास गई, उसके पीछे खड़ी हो गई और मालिश करने लगी। कियान शुंजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसका आनंद लिया। सुकिन इस दृश्य को देख रही थी, उसकी आंखों में एक चमक सी कौंध गई। वो खड़ी हुई और डेस्क की ओर चली गई। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष, मैं दोपहर का भोजन तैयार करने जाता हूं। कियान शुंजी ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। आगे बढ़ो। सुकिन ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। बेबी डॉन ने मालिश जारी रखी, लेकिन उसके दिल में संतुष्टि की भावना उमड़ रही थी। सुकिन जा चुकी थी, अब वही गुरुजी के साथ अकेली थी। वह और अधिक ध्यान से मालिश करने लगी। उसकी उंगलियां धीरे-धीरे कियान शुंजी के कंधों पर दबाव डाल रही थी। कियान शुंजी ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। आज तो बहुत मेहनत की। बेबी डॉन के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक उठी, क्योंकि मैं शिक्षक को सहज महसूस कराना चाहता हूं। कियान शुंजी मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने सामने खींच लिया। तो जारी रखें। बेबी डॉन ने सिर हिलाया और मालिश जारी रखी, लेकिन उसके दिल में एक मिठास उमड़ आई। रात। कियान शुंजी के कमरे के दरवाजे के सामने सुकिन वहीं खड़ी थी, दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही थी। दरवाजा खुला और बेबी डॉन अंदर से बाहर निकली। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली। हवा में ऐसा लग रहा था मानो चिंगारियां छिड़क रही हों। बेबी डॉन ने सुकिन की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी संतुष्टि झलक रही थी। शिक्षक थक गए हैं, चलो आज के लिए इसे भूल जाते हैं। सुकिन ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उसे पता था कि बेबी डॉन झूठ बोल रही है, लेकिन उसने इसका खुलासा नहीं किया। उसने बस सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। गलियारे के अंत में उसकी पीठ को उछल होते देख बेबी डॉन के दिल में जीत का रोमांच उमड़ आया। वह जीत गई। आज रात वह जीत गई। लेकिन अपने कमरे में लौटने के बाद सुकिन बिल्कुल भी उदास नहीं थी। वह खिड़की के पास बैठी बाहर चांदनी देख रही थी। वह जानती थी कि यह केवल अस्थायी है। कल परसों, उसके अगले दिन युद्ध जारी रहेगा। वह हार नहीं मानेगी। उसे जीतना ही होगा। ज़ियाओ के लिए, अपने लिए, के लिए। उसे पता नहीं था, लेकिन वह जारी रखेगी। एक और सुबह। कियान शुंजी दफ्तर में बैठे अपने हाथों में मौजूद फाइलों को देख रहे थे। बेबी डॉन और सुकिन दोनों वहां मौजूद थी और दोनों अपने-अपने काम में लगी हुई थी। इस दौरान उनके बीच प्रतिस्पर्धा एक नियमित प्रक्रिया बन गई थी। कियान शुंजी को इसकी आदत सी हो गई थी और वह इसमें कुछ हद तक आनंद भी लेने लगी थी। लेकिन आज उनके पास इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम थे। उसने अपने हाथों में रखी फाइलें नीचे रख दी और खड़ा हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, उसने उदासीनता से कहा। हो सकता है मैं आज वापस ना आऊं। दोनों महिलाओं ने एक साथ उसकी ओर देखा। जी हां, शिक्षक जी, बेबी डॉन ने सिर हिलाया। जी हां, परम पावन, सुकिन ने भी कहा। कियान शुंजी ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। एंडर हॉल। कियान दाओ युआन में पत्थर की मेज के पास बैठकर चाय पी रही थी।
कियान शुंजी को अंदर आते देख उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक उठी। तुम यहाँ हो पिताजी। कियान शुंजी चलकर उनके सामने बैठ गई। कियान दाओयू ने उसे एक कप चाय दी। क्या कोई बात है? कियान शुंजी ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। हम। उसने चाय का कप नीचे रख दिया और कियान दाओयू की ओर देखा। पिताजी मुझे आपको कुछ बताना है। कियान दाओयू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। यह क्या है? कियान शुंजी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे-धीरे बोली, मैं अब 99 स्तर पर हूँ। कियान दाओयू की पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। स्तर 99। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि इसका क्या मतलब है। वो लिमिट 2 लोक का क्षेत्र था, देवता बनने से पहले का अंतिम चरण। इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें दशकों लग गए। और उसका अपना बेटा, ये कब हुआ? उसने पूछा। 6 साल से भी अधिक समय पहले कियान शुंजी ने कहा, ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी की आत्मा की अंगूठी को आत्मसात करने के बाद मैं 94 स्तर पर पहुंच गया था। बाद में दामिंग, एडमिंग और सुकिन की आत्मा की अंगूठियों को आत्मसात करने के बाद मैं अब 99 स्तर के शिखर पर हूं। कियान दाओयू काफी देर तक चुप रही। उसने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक जटिल भावना झलक रही थी। आश्चर्य, संतुष्टि और थोड़ी सी गर्व। अच्छा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी कंपन थी। बहुत अच्छा। कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा और आगे कहा, एक और बात है। बोलना। मेरे अंदर 2 आत्माएं हैं। कियान दाओयू का शरीर थोड़ा कांप उठा। अध्याय 55। जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, उतना ही काफी है। जुड़वा आत्माएं। वह निश्चित रूप से जानता था कि इसका क्या मतलब है। पूरे महाद्वीप के इतिहास में जुड़वा आत्माओं के केवल 2 ही मामले सामने आए हैं, बीबी डोन और क्या वह उसका अपना बेटा है? कियान शुंजी ने उसके पूछने का इंतजार नहीं किया और सीधे अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। सेराफिम प्रकट हुए और सुनहरी रोशनी से पूरा आनंद जगमगा उठा। फिर एक और आत्मा प्रकट हुई। गिरी हुई परी। 6 गहरे काले पंख खुल गए जो सेराफिम के साथ-साथ खड़े थे। एक प्रकाश और एक अंधकार, एक पवित्र और एक दुष्ट। सूर्य के प्रकाश में 12 पंखों वाला देवदूत एक स्पंदित प्रकाश बिखेर रहा था। कियान दाओयू खड़ी हो गई, अपने सामने के दृश्य को देखती रही और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाई। उन्हें पता था कि उनका बेटा बहुत मजबूत है, लेकिन उन्हें इतनी ताकत की उम्मीद नहीं की थी। जुड़वा आत्माएं, एक प्रकाश और एक अंधकार। ये बस इतना ही था। अच्छा, आखिरकार उसने संतुष्टि से भरी आवाज में कहा, अच्छा, अच्छा। कियान शुंजी ने अपनी आत्मा को समेट लिया और उसकी ओर देखा। एक और बात है, और भी कुछ है। कियान दाओयू ने जिज्ञासा से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मैं स्पिरिट बोन्स का दूसरा सेट भी अवशोषित कर सकता हूं। कियान शुंजी ने कहा, मेरे पास पहले से ही 2 सेट की स्पिरिट बोन्स हैं। एक देवदूत की खोपड़ी और दूसरी yin yang शुमानियों की खोपड़ी। बाएं और दाएं हाथ की हड्डियां क्रमशः स्काई जो पाइथन और टाइटन जायंट की हैं और बाएं और दाएं पैर की हड्डियां क्रमशः सॉफ्ट बोन्स रैबिट और अभी तक नहीं। कियान दाओयू ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। स्पिरिट बोन के दूसरे सेट को अवशोषित करना। स्पिरिट मास्टर्स के इतिहास में ऐसा पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। तुमने ये कैसे किया? उसने पूछा। कियान शुंजी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी स्पष्ट नहीं है। यह शायद पतित देवदूत की कोई विशेष क्षमता हो सकती है। विशेष गुण। कियान शुंजी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। कियान दाओयू काफी देर तक चुप रही। उसे ये शब्द समझ नहीं आई, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी। उनका अपना बेटा पहले से भी ज्यादा रहस्यमय था, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। मगर इससे क्या? वह भी उनका अपना बेटा था। वह भी आध्यात्मिक हॉल के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष थे। वह भी कियान दाओयू का गौरव था। अच्छा, उसने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। आप अंतिम देवदूत की धड़ की हड्डी को कब अवशोषित करने की योजना बना रहे हैं? कियान शुंजी ने विचार किया और कहा, मैं पतित देवदूत के 9 आत्मा वाले एकत्रित होने तक प्रतीक्षा करना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं इसे अवशोषित करूंगा। 9 आत्मा के छल्ले। कियान दाओयू थोड़ा चौंक गई। अब आपके पास कितने हैं? 4। कियान शुंजी ने कहा, ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी, आकाश नीलाजकर, टाइटन विशालकाय बंदर, कोमल हड्डियों वाला खरगोश। अभी भी 5 गायब हैं। हम। कियान शुंजी ने सिर हिलाया। स्पिरिट बोन के दूसरे सेट में भी 2 हड्डियां गायब हैं। दाहिनी टांग की हड्डी और धड़ की हड्डी। इन सबको इकट्ठा करने के बाद मैं देवदूत की धड़ की हड्डी को सबसे परिपूर्ण रूप में आत्मसात करना चाहता हूं और फिर देवता बनना चाहता हूं। कियान दाओयू कुछ देर चुप रही, फिर उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, उसने कहा। देवता बनने के मार्ग में जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अंतिम कदम उठाने से पहले सभी आत्मा के छल्ले और आत्मा की हड्डियां एकत्र करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। कियान शुंजी ने सिर हिलाया। क्या आपका कोई लक्ष्य है? कियान दाओयू ने पूछा। आप शेष 5 स्पिरिट रिंग और 2 स्पिरिट बोन कहां से प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं? कियान शुंजी के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। मेरे पास है। उसने खिड़की से बाहर देखा और दूर तक अपनी निगाहें गड़ा दी। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में 1 लाख साल से भी अधिक पुराना एक स्पिरिट बीस्ट अभी भी मौजूद है। वो तियान में गाइसवाम, साथ ही गहरे समुद्र में रहने वाला देव स्पिरिट ग्रेट व्हाइट शार्क और सुदूर उत्तर की आइस हेवनली स्नो वुमन। वो रुका। उसकी आंखों के सामने से एक तेज रोशनी गुजरी। और वो छोटा खरगोश जो खेती करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। कियान दाओयू थोड़ा चौंक गई। एक छोटा खरगोश। कियान शुंजी मुस्कुराई। शाओ, उसने कहा, सुकिन की बेटी, एक 99,000 साल पुरानी कोमल हड्डियों वाली खरगोश। जब वह 100,000 साल की हो जाएगी तो वह सर्वश्रेष्ठ आत्मा वाले होगी। कियान दाओयू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं झलक रही थी। उनका अपना बेटा सचमुच निर्दयी था। बेटी को भी नहीं बख्शा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि यही भगवान बनने का मार्ग है। स्वयं की पूर्ति के लिए दूसरों का बलिदान करना। जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो कभी भी बता देना। कियान शुंजी ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद पिताजी। कियान दाओयू ने हाथ हिलाया, वापस बैठ गया और अपनी चाय का कप उठा लिया। चाय पिएं। कियान शुंजी ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। ये सब उसके नियंत्रण में था। जब तक वह शक्तिशाली बन सकता था, वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। पिता और पुत्र आनंद में बैठे थे और एक दुर्लभ शांति का आनंद ले रहे थे। डॉट डॉट डॉट। जब कियान शुंजी ने हॉल छोड़ा, तब तक शाम हो चुकी थी। पोप के महल की ओर वापस जाने वाली सड़क पर चलते हुए वह मन ही मन अपनी योजनाओं पर विचार कर रहा था। 5 स्पिरिट रिंग, 2 स्पिरिट बोन। तियान में गाइसवाम, देव स्पिरिट ग्रेट व्हाइट शार्क, आइस हेवनली स्नो वुमन। और ज़ियाओ हू। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वो छोटा खरगोश इस समय बड़ी बेसब्री से खेती कर रहा होगा, है ना? जब वह 1 लाख साल की उम्र पार कर लेगी, तब फसल काटने का समय होगा। लेकिन उससे पहले उसने बीबी डोन और सुकिन के बारे में सोचा। दोनों महिलाओं के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार तीव्र होती जा रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात थी। उन्हें लड़ते रहने दो। खैर, वे दोनों चीजें उसी की थीं। कियान शुंजी ने अपने विचारों को दरकिनार करते हुए सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल की ओर कदम बढ़ाया। डॉट डॉट डॉट। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल, कियान शुंजी का कार्यालय। बेबी डोन और सुकिन दोनों वहां मौजूद थीं। कियान शुंजी को अंदर आते देख दोनों महिलाएं एक ही समय पर खड़ी हो गईं। अध्यापक, सर्वोच्च धर्माध्यक्ष। कियान शुंजी ने सिर हिलाया, डेस्क के पीछे गई और बैठ गई। उन्होंने कहा, आज तुमने खूब मेहनत की है, तुम दोनों वापस जाओ और आराम करो। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ सिर हिलाया। जी हाँ, शिक्षक जी। जी हाँ, परम पावन। वे मुड़े और चले गए। जब वे दरवाजे पर पहुंचे, तो दोनों एक ही समय पर रुके और एक दूसरे की ओर देखने लगे। हवा में मानो चिंगारियां उड़ रही थीं। फिर वे सब चले गए। कियान शुंजी ये दृश्य देख रहा था। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। वो कुर्सी की पीठ से टिक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन अपनी अगली चालों की योजना बनाना शुरू कर दिया। तियान में गाइसवाम स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में स्थित था, इसलिए इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। देव स्पिरिट ग्रेट व्हाइट शार्क गहरे समुद्र में थी, जिसके लिए समुद्र में जाना आवश्यक था। बर्फ की दिव्य महिला सुदूर उत्तर में रहती थी, जहां का वातावरण कठोर था। और ज़ियाओ हू, इन सब में समय लगेगा, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसके पास काफी समय था। धीरे-धीरे एक-एक करके आगे बढ़ें। जब वो सभी आत्मा के छल्ले और आत्मा की हड्डियां एकत्र कर लेगा और अंतिम देवदूत धड़ की हड्डी को अवशोषित करेगा, तब वह देवता बनने में सक्षम होगा। तब तक उसने अपनी आंखें खोली, तभी तेज रोशनी की एक चमक उसकी आंखों के सामने से गुजरी। पूरा महाद्वीप उसके पैरों तले झुक जाएगा। उन तथाकथित देवताओं सहित। कियान शुंजी के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े और बहुत कदम की ओर चल पड़ा। आज रात उनके साथ कौन होना चाहिए? बीबी डोन या सुकिन? या एक साथ? वे मुस्कुरा उठे। यह विचार बुरा नहीं था। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन अपने कार्यालय में कियान शुंजी ने अपने हाथों में मौजूद खुफिया जानकारी को देखा। युवी गुआन और गुई ने एक तरफ खड़े होकर निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या क्लियर स्काई संप्रदाय से कोई खबर है? उसने पूछा। युवी गुआन ने कहा, हाल ही में तांग हाओ और तांग शियाओ नाम के 2 भाई अक्सर हेवन 2 साम्राज्य की सीमाओं के भीतर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी की तलाश कर रहे हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार वे नीले बालों वाली एक महिला की तलाश कर रहे हैं। कियान शुंजी ने अपनी आंखें से खोली। आहिन, वो सचमुच आने ही वाली थी। उन्होंने कहा, नजर रखिए, कोई भी खबर मिले तो तुरंत सूचना दीजिए। हाँ। साथ ही स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट की बाहरी सीमा पर कर्मियों को तैनात करके निगरानी करने की व्यवस्था करें। कियान शुंजी ने कहा, जैसे ही 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का कोई सुराग मिले, तुरंत सूचना दें। हाँ। युवी गुआन और गुई ने नाम वापस ले लिया। अध्याय 56। क्या इसकी आदत नहीं है? कियान शुंजी अपनी कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर सोचने लगा। आहिन, क्लियर स्काई सेट, तांग हाओ तांग शियाओ। ये सब चरणबद्ध तरीके से करना पड़ा। उसने कलम उठाई और कागज पर अक्षरों की एक पंक्ति लिखी। आहिन, 1 लाख वर्ष पुराना नीला चांदी का सम्राट।
फिर उन्होंने एक और पंक्ति लिखी, शाओ एक 99,000 साल पुराना नम हड्डियों वाला खरगोश। अंत में उन्होंने तीसरी पंक्ति लिखी, देवता बनो, लक्ष्य, देवदूत देव जो राक्षस देव। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। जब राक्षस देवता ने आने का साहस किया है, तो इसे जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वो केवल देवदूत ईश्वर का पद ही नहीं चाहता था, वहां राक्षस देवता का पद भी था। दोहरी ईश्वर स्थिति, ये सचमुच परिपूर्ण था। उसने अपना पेन नीचे रख दिया, कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन में आने वाले हर कदम की योजना बनाना शुरू कर दिया। पहला चरण, आहिन के प्रकट होने की प्रतीक्षा करें। दूसरा चरण, ज़ियाओ के ब्रेकथ्रू होने की प्रतीक्षा करें। तीसरा चरण, त्यान में गाइस वम, डेविल स्पिरिट ग्रेट व्हाइट शार्क और आइस हेवनली स्नो वुमन का शिकार करें। चौथा चरण, सभी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन एकत्र करें। पांचवा चरण, देवदूत की धड़ की हड्डी को अवशोषित करें और देवता बन जाएं। छठा चरण, उसने अपनी आंखें खोली, तभी तेज रोशनी की एक चमक उसकी आंखों के सामने से गुजरी। राक्षस देवता का पद ग्रहण करो, तब तक वह इतिहास का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुका होगा। उन्हें दोहरी ईश्वरीय स्थिति प्राप्त होने के कारण भला कौन उनका मुकाबला कर सकता था। कियान शुंजी खड़ी हुई और खिड़की की ओर चली गई। खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी तेज और साफ थी। उनका मुंह भी बेहद अच्छा था। कोई आए। बीबी डोन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। अध्यापक। कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा, उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। आज रात तुम मेरे साथ चलोगे। बीबी डोन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने सिर हिलाया। जी हाँ, शिक्षक जी। वो कमरे से बाहर निकल गई। कियान शुंजी लगातार खिड़की से बाहर देखती रही। जैसे ही पश्चिम में डूबता सूरज दिखाई देने लगा, क्षितिज झलकते लाल रंग से जगमगा उठा। उसका भविष्य इस डूबते सूरज की तरह उज्जवल और गौरवशाली होगा। डॉट डॉट डॉट। शाम। बीबी डोन कियान शुंजी के कमरे में पहुंची। आज उसने पहले से कहीं अधिक बोल्ड पोशाक पहनी थी, जो लगभग पारदर्शी पतली जालीदार थी। कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। तुम इसमें बेहतर होते जा रहे हो। बीबी डोन का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। वो चलकर उसके पास आई और उसके सामने आकर रुक गई। क्या शिक्षक को ये पसंद आया? कियान शुंजी ने सिर हिलाया। मुझे ये पसंद है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। बीबी डोन उसकी छाती से लगकर उसकी धड़कन सुन रही थी। शिक्षिका, उसने धीमी आवाज में कहा, हम। क्या तुम मुझे हमेशा पसंद करोगे? कियान शुंजी का हाथ थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक जटिल भावना झलक रही थी। हमेशा, उसने धीरे से कहा, कौन जानता है। बीबी डोन का दिल बैठ गया, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। वो बस उसकी बाहों में सिमट गई और धीरे से बोली, तो कम से कम अभी के लिए क्या तुम मुझे पसंद करते हो? कियान शुंजी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। अभी तो मैं करता हूं। बीबी डोन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी झलक रही थी। इतना ही काफी था। कम से कम अभी के लिए तो यही स्थिति है। वो दबे पांव उसके पास गई और उसके होठों को चूम लिया। डॉट डॉट डॉट। रात में देर से बीबी डोन अपने कमरे में लौटी, बिस्तर पर लेट गई और छत को घूरने लगी। उसके मन में कियान शुंजी के शब्द लगातार गूंज रहे थे। कौन जानता है? हाँ, कौन जानता है? भविष्य में क्या होगा, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। लेकिन वो जानती थी कि इस समय वही उसकी जीवन साथी है। इतना ही काफी था। राक्षस देवता की आवाज सुनाई दी। पर्याप्त नहीं। आपको उसे ऐसा बनाना होगा कि वो कभी भी आपको छोड़कर न जा सके। उसे हमेशा तुम्हें पसंद करने लायक बना दो। उसे ऐसा बनाओ कि वो सिर्फ तुम्हें ही पसंद करे। बीबी डोन ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। वो होगा। वह इस काम में कड़ी मेहनत करेगी। बगल वाले कमरे में सुकिन भी सुन नहीं रही थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई धीमी आवाजें सुन रही थी। उसे पता था कि आज रात फिर से बीबी डोन ही होगी। उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ आईं। वहां इच्छा, ईर्ष्या और यहाँ तक कि थोड़ी सी आशंका भी थी। बेबसी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे जीतना ही था। के लिए। उसे पता नहीं था, लेकिन वो जारी रखेगी। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन दफ्तर में दोनों महिलाएं फिर मिली। हवा में अभी भी बारूद की तेज गंध फैली हुई थी। लेकिन वे दोनों जानते थे कि युद्ध अभी शुरू ही हुआ है। आने वाले दिन और भी अधिक तनावपूर्ण होंगे। कियान शुंजी अपनी डेस्क के पीछे बैठकर उन्हें देखता रहा। उसके होठों के कोनों पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। डॉट डॉट डॉट। एक महीने बाद कियान शुंजी दफ्तर में बैठे अपने हाथों में मौजूद खुफिया जानकारी को देख रहे थे। युई गुआ ने तरफ खड़ी होकर निर्देशों की प्रतीक्षा कर रही थी। तांग हाओ और तांग शियाओ की तरफ से कोई नई खबर है क्या? कियान शुंजी ने पूछा। युई गुआ ने कहा, वे हाल ही में हेवन साम्राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित एक छोटे से कस्बे में दिखाई दिए और ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी के ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे थे। स्थानीय खुफिया कर्मियों की रिपोर्ट के अनुसार वे 20 वर्ष की आयु की एक नीले बालों वाली महिला के बारे में जानकारी ले रहे थे। कियान शुंजी ने अपनी आंखें से खोल ली। आहिन सचमुच प्रकट हो चुकी थी। उन्होंने कहा, उन पर नजर रखो, जैसे ही उन्हें आहिन मिले तुरंत सूचना देना। हाँ। और स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के बारे में क्या? युई गुआ ने कहा, बाहरी परिधि की तैनाती पूरी हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में जासूसों ने मुख्य क्षेत्र के किनारे पर 1 लाख साल से भी अधिक पुराने एक आध्यात्मिक जानवर के निशान मिलने की सूचना दी है, जिसके त्यान में गाइस वम होने का संदेह है। कियान शुंजी की आंखों में एक चमक कौंध गई। त्यान में गाइस वम। वो वास्तव में एक शीर्ष श्रेणी का स्पिरिट बीस्ट था, जिसकी साधना साधारण 1 लाख वर्ष पुराने स्पिरिट बीस्टों से कहीं अधिक थी। यदि वह इसकी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी प्राप्त कर सके। विशिष्ट स्थान, उसने पूछा। युई गुआ ने कहा, स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के दक्षिण पूर्व दिशा में मुख्य क्षेत्र के पास एक भूमिगत गुफा है और त्यान में गाइस वम शायद उसी के अंदर छिपा हुआ है। कियान शुंजी ने सिर हिलाया। तैयार हो जाए, हम कुछ दिनों में वहां की यात्रा करेंगे। हाँ। युई गुआ पीछे हट गया। कियान शुंजी कुर्सी पर पीछे झुककर सोचने लगा। त्यान में गाइस वम, डेविल स्पिरिट ग्रेट व्हाइट शार्क, आइस हेवनली स्नो वुमन, शियाओ आहिन। 5 लक्ष्य, 5 आत्मा वलय, 5 आत्मा अस्थियां। जब तक उसे वे सभी मिल जाते, तब तक वो पतित देवदूत की 9 आत्मा वलय और आत्मा अस्थियों का दूसरा सेट एकत्र कर सकता था। तब तक उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। बिल्कुल सही मुद्रा। फिर देवदूत की धड़ की हड्डी को अवशोषित करके देवता बन जाओ। अंत में राक्षस देव का पद ग्रहण करें। सब कुछ योजना के अनुरूप चल रहा था। डॉट डॉट डॉट। शाम। कियान शुंजी के कमरे में बेबी डोन और सुकिन दोनों वहां मौजूद थी। ये पहली बार था जब उसने दोनों महिलाओं को एक ही समय में रुकने के लिए मजबूर किया था। वे बिस्तर के पास खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों ही कुछ हद तक असमंजस में थे। कियान शुंजी पलंग के सिरहाने से टेक लगाकर उन्हें देख रही थी। क्या इसकी आदत नहीं है? दोनों महिलाओं ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो रहे थे। कियान शुंजी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर बीबी डोन को अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने सुकिन की ओर देखा। तुम अभी वहां क्यों खड़े हो? सुकिन ने अपने होंठ दबाए और धीरे-धीरे चलकर वहां पहुंची। कियान शुंजी के दूसरे हाथ ने भी उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों महिलाएं उसकी छाती से सटक खड़ी थी, किसी ने भी दूसरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी बाहों की कोमलता को महसूस करते हुए कियान शुंजी के होठों के कोनों पर मुस्कान और गहरी हो गई। आज रात तुम दोनों साथ में। दोनों महिलाओं के शरीर एक साथ कांप उठे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि प्रतिरोध करना व्यर्थ है। कियान शुंजी के हाथ उनके शरीर पर घूमने लगे। डॉट डॉट डॉट। रात में देर से बीबी डोन और सुकिन कियान शुंजी के दोनों ओर लेटी हुई थी। दोनों गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन कियान शुंजी को नींद नहीं आई। वो छत को घूरता रहा और मन ही मन अपनी आगे की योजनाओं के बारे में सोचने लगा। त्यान में गाइस वम से जल्द निपटना जरूरी था। आहिन पर भी नजर रखने की जरूरत थी। शाओ को अभी भी कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। और क्लियर स्काई संप्रदाय। उसने अपनी आंखें से खोल ली। अनुमान है कि तांचेन आज भी उसी स्थान पर मौजूद है। यह एक बहुत बड़ा खतरा होगा। अध्याय 57। आज आप इतने सक्रिय क्यों हैं? हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह अभी भी जीवित होता, तो भी वो केवल 99 स्तर पर ही होता। और जहां तक स्वयं उनकी बात है, वे भी 99 के स्तर पर थे। 2 आत्मा और एक दूसरी आत्मा अस्थि के साथ। अगर वे सचमुच लड़ते भी, तो यह निश्चित था कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। कियान शुंजी के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने अपने विचारों को समेट लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये मामले किसी न किसी तरह से सुलझ जाएंगे और वह निश्चित रूप से और मजबूत हो जाएगा। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन जब कियान शुंजी की नींद खुली, तो दोनों महिलाएं उसके पास नहीं थी। वो उठा, हाथ मुंह धोया और फिर ऑफिस आया। बेबी डोन और सुकिन पहले ही आ चुके थे। कियान शुंजी को अंदर आते देख दोनों महिलाओं ने एक साथ अपने सिर नीचे कर लिए। उनके चेहरे थोड़े लाल हो गए थे। स्पष्टतः पिछली रात की यादें अभी भी ताजा थी। कियान शुंजी मेज के पीछे जाकर बैठ गई और उन्हें देखने लगी। क्या तुम शर्मीले हो? दोनों महिलाओं ने कुछ नहीं कहा। कियान शुंजी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। उसने फाइलें उठाई और उन्हें प्रोसेस करना शुरू कर दिया। दफ्तर में फिर से शांति छा गई। हालांकि वातावरण में एक सूक्ष्म उदासी छाई हुई थी। वह माहौल पहले से भी कहीं अधिक जटिल था। प्रतिस्पर्धा थी, ईर्ष्या थी और यहाँ तक कि थोड़ी सी कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। डॉट डॉट डॉट। समय धीरे-धीरे बहते पानी की तरह शांति से बीतता चला गया। 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए। स्पिरिट हॉल की दैनिक दिनचर्या पानी की तरह शांत बनी रही और सुप्रीम कोर्ट से पहले से भीतर स्थित उस कार्यालय को अभी भी दोनों महिलाओं द्वारा प्रतिदिन धूल के एक कण तक की भी सावधानीपूर्वक सफाई की जाती थी।
बीबी डोन और सुकिन के बीच की प्रतिस्पर्धा भी शुरू में एक दूसरे के खिलाफ होने वाली प्रतिस्पर्धा से बदलकर एक प्रकार की मौन समझ में तब्दील हो गई थी। वे अभी खुले और गुप्त संघर्षों में संलग्न रहेंगे और अभी चुपके से कियान शुंजी से एक नजरिया एक शब्द पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। लेकिन इस तरह का संघर्ष उनके दैनिक जीवन में घुल मिल गया था और एक आदत बन गया था। ठीक वैसे ही जैसे खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी हर दिन की तरह होती है। डेस्क के पीछे हाथ में खुफिया जानकारी का एक टुकड़ा लिए बैठे कियान शुंजी की निगाहें पंक्तियों के बीच भटक रही थी। क्लियर स्काई सेट में भाई तानहाओ और तांशियाओ भी की तलाश कर रहे थे और कहा जाता था कि उन्हें पहले से ही कुछ सुराग मिल चुके थे। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में ज़ियाओ की साधना एक महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गई थी जो 1 लाख साल पूरे होने से बस एक कदम दूर थी। सुदूर उत्तर से आए खोजी ने सूचना दी कि हिम दिव्य हिम स्त्री के निशान खोजे गए हैं। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। कियान शुंजी ने अपनी बुद्धिमत्ता को नीचे रखा, कुर्सी की पीठ से टिक लगाकर बैठ गया और उसके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। जल्दी थोड़ा और इंतजार करो, शियाओ की ब्रेकथ्रू का इंतजार करो, आहिन के प्रकट होने का इंतजार करो, हिमस्वर की महिला के स्थान का निर्धारण होने का इंतजार करो। वो सभी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन को इकट्ठा करने में सक्षम होगा, फिर अंतिम देवदूत धरती हड्डी को अवशोषित करके एक देवता बन जाएगा। तब तक दस्तक दस्तक दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी जिससे उसके विचारों में खलल पड़ा। अंदर आए। दरवाजा धक्का देकर खुला गया और बीबी डोन अंदर आ गई। उसके कदम कुछ हिचकिचाते हुए थे, उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था, घबराहट, आशंका और कुछ अवर्णनीय सी भावना का अंश था। उसे देखकर कियान शुंजी ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। क्या कोई बात है? बीबी डोन डेस्क के सामने तक चलकर गई और रुक गई। अपना सिर झुकाकर उसने अपने हाथों को अपने सामने क्रॉस की तरह जोड़ लिया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। शिक्षक, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, उसमें थोड़ी सी घबराहट झलक रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। कियान शुंजी ने बिना कुछ बोले उसे देखा। एक गहरी सांस लेते हुए बीबी डोन ने अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। शिक्षक जी, मैं गर्भवती हूं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ऑफिस की हवा मानो जम सी गई। कियान शुंजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, वो बस चुपचाप उसे देखता रहा। बेबी डोन के दिल की धड़कन ढोल की तरह बज रही थी और उसकी हथेलियों से पसीने की बारीक बूंदें टपक रही थी। उसे नहीं पता था कि कियान शुंजी की प्रतिक्रिया कैसी होगी, क्या वो खुशी होगी, उदासीनता, या उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं की। कियान शुंजी काफी देर तक चुप रही। फिर उसकी नजर धीरे-धीरे नीचे की ओर गई और उसके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने अपने विचारों को समेट लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये मामले किसी न किसी तरह से सुलझ ही जाएंगे और वह निश्चित रूप से और मजबूत हो जाएगा। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब कियान शुंजी की नींद खुली तो दोनों महिलाएं उसके पास नहीं थी। वो उठा, हाथ मुंह धोया और फिर ऑफिस आया। बेबी डोन और सुकिन पहले ही आ चुके थे। कियान शुंजी को अंदर आते देख दोनों महिलाओं ने एक साथ अपने सिर नीचे कर लिए। उनके चेहरे थोड़े लाल हो गए थे। स्पष्टतः पिछली रात की यादें अभी भी ताजा थी। कियान शुंजी मेज के पीछे जाकर बैठ गई और उन्हें देखने लगी। क्या तुम शर्मीले हो? दोनों महिलाओं ने कुछ नहीं कहा। कियान शुंजी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। उसने फाइलें उठाई और उन्हें प्रोसेस करना शुरू कर दिया। दफ्तर में फिर से शांति छा गई। हालांकि वातावरण में एक सूक्ष्म उदासी छाई हुई थी। वह माहौल पहले से भी कहीं अधिक जटिल था। प्रतिस्पर्धा थी, ईर्ष्या थी और यहां तक कि थोड़ी सी कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। समय धीरे-धीरे बहते पानी की तरह शांति से बीतता चला गया। 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए। स्पिरिट हॉल की दैनिक दिनचर्या पानी की तरह शांत बनी रही और सुप्रीम कोर्ट से पहले से भीतर स्थित उस कार्यालय को अभी भी दोनों महिलाओं द्वारा प्रतिदिन धूल के एक कण तक की भी सावधानीपूर्वक सफाई की जाती थी। बीबी डोन और सुकिन के बीच की प्रतिस्पर्धा भी शुरू में एक दूसरे के खिलाफ होने वाली प्रतिस्पर्धा से बदलकर एक प्रकार की मौन समझ में तब्दील हो गई थी। वे अभी खुले और गुप्त संघर्षों में संलग्न रहेंगे और अभी चुपके से कियान शुंजी से एक नजरिया एक शब्द पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। लेकिन इस तरह का संघर्ष उनके दैनिक जीवन में घुल मिल गया था और एक आदत बन गया था। ठीक वैसे ही जैसे खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी हर दिन की तरह होती है। डेस्क के पीछे हाथ में खुफिया जानकारी का एक टुकड़ा लिए बैठे कियान शुंजी की निगाहें पंक्तियों के बीच भटक रही थी। क्लियर स्काई सेट में भाई तानहाओ और तांशियाओ भी की तलाश कर रहे थे और कहा जाता था कि उन्हें पहले से ही कुछ सुराग मिल चुके थे। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में ज़ियाओ की साधना एक महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गई थी जो 1 लाख साल पूरे होने से बस एक कदम दूर थी। सुदूर उत्तर से आए खोजी ने सूचना दी कि हिम दिव्य हिम स्त्री के निशान खोजे गए हैं। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। कियान शुंजी ने अपनी बुद्धिमत्ता को नीचे रखा, कुर्सी की पीठ से टिक लगाकर बैठ गया और उसके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। जल्दी थोड़ा और इंतजार करो, शियाओ की ब्रेकथ्रू का इंतजार करो, आहिन के प्रकट होने का इंतजार करो, हिमस्वर की महिला के स्थान का निर्धारण होने का इंतजार करो। वो सभी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन को इकट्ठा करने में सक्षम होगा, फिर अंतिम देवदूत धरती हड्डी को अवशोषित करके एक देवता बन जाएगा। तब तक दस्तक दस्तक दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी जिससे उसके विचारों में खलल पड़ा। अंदर आए। दरवाजा धक्का देकर खुला गया और बीबी डोन अंदर आ गई। उसके कदम कुछ हिचकिचाते हुए थे, उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था, घबराहट, आशंका और कुछ अवर्णनीय सी भावना का अंश था। उसे देखकर कियान शुंजी ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। क्या कोई बात है? बेबी डोन डेस्क के सामने तक चलकर गई और रुक गई। अपना सिर झुकाकर उसने अपने हाथों को अपने सामने क्रॉस की तरह जोड़ लिया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। शिक्षक, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, उसमें थोड़ी सी घबराहट झलक रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। कियान शुंजी ने बिना कुछ बोले उसे देखा। एक गहरी सांस लेते हुए बीबी डोन ने अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। शिक्षक जी, मैं गर्भवती हूं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ऑफिस की हवा मानो जम सी गई। कियान शुंजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, वो बस चुपचाप उसे देखता रहा। बेबी डोन के दिल की धड़कन ढोल की तरह बज रही थी और उसकी हथेलियों से पसीने की बारीक बूंदें टपक रही थी। उसे नहीं पता था कि कियान शुंजी की प्रतिक्रिया कैसी होगी, क्या वो खुशी होगी, उदासीनता, या उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं की। कियान शुंजी काफी देर तक चुप रही। फिर उसकी नजर धीरे-धीरे नीचे की ओर गई और बेबी डोन की पीठ पर आकर टिक गई। वहां वह अभी सपा था, उसमें किसी भी तरह के बदलाव के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। लेकिन भीतर एक नया जीवन पहले से ही पनप रहा था। एक ऐसा जीवन जो सिर्फ उनका था। कियान शुंजी की आंखों में एक जटिल प्रकाश की झलक दिखाई दी। इतिहास हमेशा से ही आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा रहा है। मूल रचना में ठीक इसी समय बीबी डोन कियान मेरे से गर्भवती हुई थी। वो बच्चा बाद में देवदूत देवता का उत्तराधिकारी बना और लगभग उसका शत्रु बन गया। और अब कियान शुंजी के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। वही समय, वही व्यक्ति, वही मामला। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा क्योंकि वह मूल कृति में वर्णित कियान शुंजी नहीं थे और बीबी डोन अब मूल कृति वाली बीबी डोन भी नहीं रह गई थी। मुझे पता है, कियान शुंजी ने उदासीनता से कहा। उनका स्वर इतना शांत था मानो वे आज के मौसम के बारे में बात कर रहे हों। बीबी डोन थोड़ी चौंक गई। उसे कियान शुंजी के इतने शांत स्वभाव की उम्मीद नहीं थी। न खुशी, न गुस्सा, न कुछ भी नहीं। उसके दिल में एक जटिल भावना उमड़ पड़ी। क्या ये निराशा थी, या उसे नहीं पता था। शिक्षक, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आप खुश नहीं हैं? उसे देखकर कियान शुंजी के होठों के कोनों पर मुस्कान और गहरी हो गई। खुश हो? उसने धीरे से कहा, बेशक मैं खुश हूं। वो खड़ा हुआ और बीबी डोन के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई। तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए मैं निश्चित रूप से खुश हूं। उसे देखते ही बीबी डोन की आंखों में एक पल के लिए रोशनी की एक झलक दिखाई दी। उस प्रकाश में आनंद, राहत और थोड़ी सी अनुभूति थी। प्रत्याशा। कियान शुंजी का हाथ उसकी ठुड्डी से फिसलकर उसके पेट तक गया और उसने धीरे से उसे सहलाया। उन्होंने कहा, इसका अच्छे से पालन पोषण करें, ये बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। बीबी डोन ने सिर हिलाया। जी हाँ, शिक्षक जी। कियान शुंजी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और डेस्क के पीछे लौटने के लिए मुड़ गया। तुम जा सकते हो। बेबी डोन ने सिर हिलाया, मुड़ी और चली गई। दरवाजे की ओर चलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। कियान शुंजी ने खुफिया जानकारी को फिर से ग्रहण कर लिया था, मानो अभी कुछ हुआ ही न हो। बीबी डोन ने अपने होंठ काटे, दरवाजा खोला और चली गई। दरवाजे के बाहर सुकिन गलियारे में खड़ी थी। बीबी डोन को बाहर आते देख उसकी नजर जाने में उसके पेट पर पड़ गई। अभी उसने दरवाजे के बाहर से यह आवाज सुनी थी, गर्भवती। बीबी डोन गर्भवती थी। सुकिन के दिल में एक जटिल भावना उमड़ पड़ी। आश्चर्य, ईर्ष्या और थोड़ी सी डाक करना। बीबी डोन की पीठ को जाते हुए देखकर उसने अपनी मुट्ठियां कसकर खींच लीं। उसे भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। वह बीबी डोन को अकेले ही सब कुछ हथियार नहीं दे सकती थी। एक गहरी सांस लेते हुए सुकिन ने दरवाजा खोला और कार्यालय में प्रवेश किया। कियान शुंजी ने अपना सिर उठाया और उसे देखा। क्या कोई बात है? सुकिन चलकर उसके पास आई और उसके सामने आकर रुक गई। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे क्या कहना चाहिए? क्या उसे यह कहना चाहिए कि वह भी बच्चा चाहती थी? ऐसे शब्द जोर से कैसे बोले जा सकते हैं? उसकी झिझक भरी शक्ल देखकर कियान शुंजी के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। क्या तुम्हें जलन हो रही है? सुकिन का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। कियान शुंजी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो खड़ा हुआ और उसके आगे चलने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके गाल को सहलाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जल्दी मत करो, ये तो बस समय की बात है। सुकिन ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उन गहरी आंखों में चंचलता की झलक के साथ-साथ कोमलता। सुकिन की दिल की धड़कन तेज हो गई। सामने दिख रहे चेहरे को देखते ही उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी।
वह एहसास बहुत ही सुखद और आरामदायक था जिससे वह करीब आना चाहती थी। अचेतन रूप से एक कदम आगे बढ़ाते हुए वह उसकी बाहों में झुक गई। कियान शुंजी ने अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और धीरे से उसे सहलाने लगी। अरे वाह, आज आप इतने सक्रिय क्यों हैं? अध्याय 58 शिक्षक कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होगा। सुकिन कुछ नहीं बोली, बस उसकी बाहों में सिर रखकर उसकी धड़कन सुनती रही। कियान शुंजी ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, वापस जाओ और आराम करो, उसने कहा। आज रात मेरे कमरे में आना। सुकिन का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। कियान शुंजी की आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। सुकिन का चेहरा एक बार फिर लाल हो गया। उसने सिर हिलाया, मुड़ी और जल्दी से चली गई। डॉट डॉट डॉट। दफ्तर से बाहर निकलते हुए सुकिन दीवार के सहारे खड़ी हो गई और जोर-जोर से हंसने लगी। उसकी धड़कन अभी भी तेज थी और उसका चेहरा अभी भी जल रहा था। उसने अभी अपने किए पर विचार किया, क्या वह जानबूझकर उसकी बाहों में झुक गई थी? वह ऐसा कैसे कर सकती थी? स्पष्ट रूप से, स्पष्ट है कि उसे नफरत करनी चाहिए थी। उसने दामिनी और एमिन की हत्या कर दी, उसे बलि देने के लिए मजबूर किया और उसकी बेटी को लेकर उसे धमकी दी। उसे नफरत करनी चाहिए थी। लेकिन जब भी वो उसके करीब आती तो वह इन बातों को क्यों भूल जाती थी? आखिर जब भी वो उसे देखती थी, उसकी धड़कन तेज क्यों हो जाती थी? क्यों? सुकी ने अपना सिर हिलाया और खुद को इसके बारे में और न सोचने के लिए मजबूर किया। फिर भी कियान शुंजी की छवि लगातार उसके मन में बसी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। डॉट डॉट डॉट। रात का समय। सुकी कियान शुंजी के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरे के अंदर कियान शुंजी पहले से ही बिस्तर के सिरहाने से टेक लगाकर बैठी थी और आधी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। तुम यहाँ हो? सुकी ने सिर हिलाया और धीरे-धीरे चलकर पास आ गई। वो पलंग के पास रुक गई और उसकी ओर देखने लगी। कियान शुंजी ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुकी ने उसकी छाती से लगकर उसकी धड़कन सुनने लगी। पोप, उसने धीरे से कहा, हम, आप बच्चों को पसंद करते हो? कियान शुंजी का हाथ थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने उसकी ओर नीचे देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। क्या तुम्हें भी ये चाहिए? सुकिन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने बस उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। कियान शुंजी मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके गाल को सहलाया। ऐसा जरूर होगा, उसने धीमी आवाज में कहा, ये सिर्फ समय की बात है। सुकी ने उसकी ओर देखा, उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी लहर दौड़ गई। उसे खुद नहीं पता था कि वह इसके लिए इतनी उत्सुक क्यों थी। स्पष्ट रूप से, स्पष्ट है कि उसे नफरत करनी चाहिए थी। अभी तक वह इसके बारे में और सोचना नहीं चाहती थी। वह सिर्फ इस पल का आनंद लेना चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बाहों में सिर रख लिया। डॉट डॉट डॉट। रात में देर से सुकी अपने कमरे में लौटी, बिस्तर पर लेट गई और छत को घूरने लगी। आज रात की सारी घटनाएं लगातार उसके दिमाग में घूम रही थी। कियान शुंजी के शब्दों के साथ वहां उसके दिल में उम्मीद की भावना उमड़ पड़ी। उस दिन का बेसब्री से इंतजार, अनुमान लगाते हुए वह अचानक जम सी गई। वह ऐसा कैसे सोच सकती है? क्या उसे नफरत नहीं करनी चाहिए? क्या उसे भागने का कोई रास्ता नहीं सोचना चाहिए? क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन वह इस समय इन चीजों के बारे में क्यों सोच रही थी? सुकी उठकर बैठ गई और अपना सिर अपने हाथों में छिपा लिया। उसे एक तरह की सम्मोहन और भ्रम की स्थिति का अनुभव हुआ। उसके साथ क्या गलत था? कियान शुंजी के लिए उसकी भावनाएं कब से बदल गई थी? बलिदान की क्षण से, या फिर उसके पुनर्जन्म की क्षण से, या उन रातों से? उसे पता नहीं था। वो केवल इतना जानती थी कि वर्तमान में वह वैसी मां नहीं रही जो पहले सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा करना चाहती थी। वर्तमान में उसे कुछ और भी मिल गया था। उन अतिरिक्त चीजों से वह बहुत डर जाती थी। उसे डर था कि कहीं वह सचमुच उस आदमी से प्यार न कर बैठे। वो व्यक्ति जिसने दामिनी और एमिन की हत्या की, जिस व्यक्ति ने उसकी बेटी को लेकर उसे धमकी दी थी, वह, फिर भी वह खुद पर काबू नहीं रख सकी। जब भी वह उसके करीब आती, उसकी धड़कन तेज हो जाती। जब भी वह उसे देखती, तो उसके करीब जाने की इच्छा होती। हर बार सुकी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सब कुछ शियाओ के लिए था। जब तक वह अच्छा व्यवहार करती और आज्ञा मानती, शियाओ सुरक्षित रहेगी। जब तक वह कियान शुंजी को संतुष्ट रखती, शियाओ का जीवन सुखमय रहता। इसलिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, ताकि वह उसे छोड़कर न जा सके। को उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर भी उसके दिल में बसी वह सम्मोहन की अवस्था काफी देर तक बनी रही। डॉट डॉट डॉट। अगले कमरे में बेबी डॉन भी सो नहीं रही थी। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका हाथ उसकी पीठ पर रखा हुआ था। वह अपने भीतर पर रहे अविचल जीवन को महसूस कर रही थी। इसके अंदर एक बच्चा था। वह बच्चा उसका और कियान शुंजी का है। बेबी डॉन के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। यह उसकी सौदेबाजी का हथियार था। इस बच्चे के आने से कियान शुंजी के दिल में उसकी स्थिति निश्चित रूप से बदल जाएगी। उसने राक्षस देवता की पहली परीक्षा के बारे में सोचा। वो व्यक्ति बनना जिसके बिना कियान शुंजी सबसे कम रह सकता था। अब वह उस लक्ष्य के एक कदम और करीब थी। बेबी डॉन की आंखों के सामने से प्रकाश की एक चमक गुजरी। उसे सफल होना ही होगा। उसे उसकी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना होगा। सुकिन की बात करें तो उसके होठों के कोनों पर एक ठंडी घृणा की मुस्कान उभर आई। वह महिला महज उसके लिए एक सीढ़ी थी। जब सुकिन वो व्यक्ति बन गई जिसके बिना कियान शुंजी सबसे कम रह सकती थी, तो सुकिन आखिर थी। बेबी डॉन ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके होठों पर मुस्कान थी और वह गहरी नींद में सो गई। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन कार्यालय का वातावरण सौम्य था। बेबी डॉन और सुकिन दोनों वहां मौजूद थी और दोनों अपने अपने काम में लगी हुई थी। फिर भी वातावरण में एक अजीब सी आभा व्याप्त थी। बेबी डॉन कभी-कभी अपने पेट को छूती थी, उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान होती थी। इस दृश्य को देखकर सुकिन के दिल में जटिल भावनाएं उमड़ थी। उसे पता था कि बेबी डॉन दिखावा कर रही है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप चाय बनाती रही और फाइलों को व्यवस्थित करती रही। कियान शुंजी अपनी डेस्क के पीछे बैठे दोनों महिलाओं की बातचीत देख रहे थे। उनके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि बेबी डॉन दिखावा कर रही है और वह ये भी जानता था कि सुकिन इसे सहन कर रही है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप देखता रहा, इस सूक्ष्म संतुलन का आनंद लेता रहा। दोपहर में कियान शुंजी ने फाइलें नीचे रखी और खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। जी शिक्षक जी, बेबी डॉन ने सिर हिलाया। जी हां, पोप, सुकिन ने भी कहा। कियान शुंजी के जाने के बाद कार्यालय में केवल दो महिलाएं ही रह गईं। सन्नाटा छा गया। बेबी डॉन खिड़की के पास बैठी थी, उसका हाथ उसके पेट पर था और वह खिड़की से बाहर देख रही थी। सुकिन ने डेस्क पर रखी फाइलों को व्यवस्थित किया और उसकी नजरें कभी-कभी उसकी ओर चली जाती थी। अंततः सुकिन बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। बधाई हो। बेबी डॉन ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। धन्यवाद। दोनों महिलाएं एक दूसरे को निहार रही थी, मानो हवा में चिंगारियां उड़ रही हों। तुम बहुत खुश होगे, है ना? सुकिन ने कहा। बेबी डॉन मुस्कुराई। बिल्कुल, उसने कहा, शिक्षक के बच्चे को जन्म देने से मैं बहुत खुश हूं। सुकिन ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। बेबी डॉन खड़ी हुई और उसके पास चली गई। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा, क्या तुम एक नहीं चाहते? सुकिन की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बेबी डॉन मुस्कुराई। क्या तुम्हें जलन हो रही है? सुकिन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी शीतलता झलक रही थी। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो। बेबी डॉन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। घमंडी, मुझे घमंड करने की क्या जरूरत है? सुकिन ने कुछ नहीं कहा। बेबी डॉन एक कदम आगे बढ़ी, उसके कान के पास झुकी और धीरे से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ बच्चा पैदा करने से ही तुमने जीत हासिल कर ली है? आप गलत हैं। शिक्षक कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। सुकिन की पुतलियां थोड़ी सी सिकुड़ गईं। बेबी डॉन पीछे हट गई और उसकी तरफ देखने लगी। हम दोनों एक समान हैं, उसने कहा। हम दोनों उसकी औरतें हैं, हम दोनों उसके औजार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन ज्यादा उपयोगी है। अध्याय 59 दो लक्ष्य। इसलिए मैं आत्मसंतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं और भी अधिक मेहनत करूंगा, खुद को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए, ताकि वह मुझसे और भी अधिक अविभाज्य हो जाए। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। सुकिन काफी देर तक वहीं अकेली खड़ी रही, बिना हिले डुले। डॉट डॉट डॉट। रात। सुकिन खिड़की के पास बैठी बाहर चांदनी को देख रही थी। उसके मन में बेबी डॉन के शब्द बार-बार गूंज रहे थे। हम सब एक समान ही हैं। दोनों ही उसकी स्त्रियां हैं और दोनों ही उसके औजार हैं। सुकिन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे पता था कि बेबी डॉन सही कह रही थी। वे सब एक जैसे थे। दोनों पिंजरे में बंद पक्षी थे, उसकी हथेली में रखी वस्तुएं थे। अंतर सिर्फ इस बात का था कि कौन ज्यादा उपयोगी था। सुकिन ने अपनी आंखें खोली, उन्हें दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। ऐसे में उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। ज़ियाओ के लिए, अपने लिए, के लिए। उसे नहीं पता था, लेकिन वह कड़ी मेहनत करेगी। वह उठी और दरवाजे की ओर चल पड़ी। आज रात वह कियान शुंजी के कमरे में जा रही थी। वह उसे यह बताना चाहती थी कि वह भी ऐसा कर सकती है। वह और भी बेहतर कर सकती थी। डॉट डॉट डॉट। कियान शुंजी के कमरे में सुकिन बिस्तर के पास खड़ी थी और बिस्तर के सिरहाने पर झुकी हुई कियान शुंजी को देख रही थी। आज रात तुम ही क्यों हो? कियान शुंजी ने पूछा। सुकिन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। क्योंकि उसने धीरे से कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। कियान शुंजी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या चाहते हैं? सुकिन कुछ नहीं बोली, बस धीरे-धीरे नीचे बैठ गई। कियान शुंजी उसकी हरकतों को देखता रहा, उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। आज आप इतने सक्रिय क्यों हैं? सुकिन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा, क्योंकि उसने धीरे से कहा, मैं हारना नहीं चाहती।
कियान शुनजी मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को धीरे से सहलाया। तो जारी रखें। सुकिन ने सिर हिलाया और अपना काम जारी रखा। डॉट डॉट डॉट। रात में देर से। सुकिन कियान शुनजी की बाहों में झुककर उनकी धड़कन सुन रही थी। पोप उसने धीरे से कहा, हम क्या तुम मुझे हमेशा के लिए पसंद करोगे? कियान शुनजी का हाथ थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में जटिल भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। हमेशा के लिए, उसने धीरे से कहा, कौन जानता है? सुकिन का दिल थोड़ा कस गया, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। वह बस उसकी बाहों में सिमट गई और धीरे से बोली, तो कम से कम अभी के लिए क्या तुम मुझे पसंद करते हो? कियान शुनजी मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। फिलहाल तो मैं करता हूं। सुकिन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। इतना ही काफी था। कम से कम अभी के लिए तो यही स्थिति है। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसने उसके होठों को चूमा। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन जब बीबी डोन दफ्तर पहुंची तो सुकिन पहले से ही अंदर मौजूद थी। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और ऐसा लगा मानो हवा में चिंगारियां दौड़ रही हों। लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वे बस अपने अपने काम में लगे रहे। जब कियान शुनजी अंदर आया तो दोनों महिलाओं ने एक ही समय में उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें उन दोनों पर घूमी और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। सुबह सुप्रभात शिक्षक जी, बीबी डोन ने कहा। सुप्रभात पोप, सुकिन ने भी कहा। कियान शुनजी डेस्क के पीछे गई और बैठ गई। फिर उसने फाइल उठा ली। कार्यालय में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन हवा में बारूद की तेज गंध फैली हुई थी। कियान शुनजी ने इस माहौल को महसूस किया और उसके होठों के कोनों पर मुस्कान और गहरी हो गई। उन्हें पता था कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा रुकने वाली नहीं है। ये और भी अधिक तीव्र होता जाएगा, और यही तो वह चाहता था। उसने कलम उठाया और फाइल पर कुछ शब्द लिखे। फिर उसने अपना सिर उठाया और दोनों महिलाओं की ओर देखा। आज रात तुम दोनों साथ में। दोनों महिलाओं के चेहरे एक ही समय पर लाल हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपने सिर नीचे कर लिए। कियान शुनजी मुस्कुराई। वो फाइल को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाए रखता था। खिड़की के बाहर धूप तेज थी। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। आधा साल और बीत गया। एंड हॉल में नक्काशीदार खिड़की की जाली से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे जमीन पर एक गर्म सुनहरी आभा फैल रही थी। आंगन में मौजूद पुराना बबूल का पेड़ घना और हरा भरा था, जिससे काफी बड़े क्षेत्र में छाया रहती थी। कियान दाओ पत्थर की मेज के पास बैठे थे। उनके हाथों में साफ चाय का एक कप था और वे अपने सामने बैठे अपने बेटे को तिरछी निगाहों से देख रहे थे। आधे साल से एक दूसरे को न देखने के कारण कियान शुनजी के शरीर पर व्याप्त ऊर्जा और भी अधिक गहरी हो गई थी। वो गहनता जानबूझकर छिपाई नहीं रही थी, बल्कि स्वाभाविक अंतर्मुखी प्रवृत्ति थी। वो बस वही बैठा रहा, मानो अपने आसपास की हर चीज में विलीन हो रहा हो, फिर भी लोगों को दमनकारी का दृश्य एहसास दे रहा हो। स्तर 99 सीमा दुर्लभ, जुड़वा आत्माएं। इस तरह की संरचना के बारे में तो उसे देखने की बात ही छोड़िए, कियान दाओ ने कभी सुना भी नहीं था। और यह सब कुछ उसके सामने खड़े युवक ने हासिल किया था। उनका बेटा। कियान दाओ के दिल में एक जटिल भावना उमड़ पड़ी। संतुष्टि, गर्व और थोड़ी सी भावना। जिया, अब आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? उसने शांत स्वर में पूछा। अब बाकी सब कुछ स्थिर हो गया है। चारों निचले संप्रदाय ने आत्मसमर्पण कर दिया। हाथी कवचधारी आदमी को ऊपरी तीन संप्रदायों में पदोन्नत किया गया और नीले बिजली के अत्याचारी ड्रैगन का पदच्युत भी हो गया। फायर लेपर्ड्स एक्ट, विंडसवर्थ एक्ट और व्हाइट टाइगर्स एक्ट तीनों की रक्षा के लिए उपाधिधारी दल तैनात थे और सब कुछ नियंत्रण में था। स्पिरिट हॉल का प्रभाव पहले कभी इतना शक्तिशाली नहीं था। कियान शुनजी ने चाय का प्याला उठाया और एक हल्की सी घूंट ली। इसके बाद मैं सबसे पहले अपनी दूसरी आत्मा के लिए आत्मा की अनुभूति पूरी करने की योजना बना रहा हूं। कियान दाओ ने सिर हिलाया। बेशक वह जानता था कि कियान शुनजी पति देवदूत के बारे में बात कर रहा था। विनाशकारी आभा से भरी वह घोरकाली आत्मा सेराफिम के बिल्कुल विपरीत थी, फिर भी उनकी जड़ें और उत्पत्ति एक ही थी। लेकिन क्या आपने पहले नहीं कहा था कि कुछ लोग नहीं मिल पा रहे हैं? कियान दाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह नीले बालों वाली। उसे याद आया कि कियान शुनजी पहले एक नीले बालों वाली महिला की तलाश कर रहा था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह मानव रूप में 1 लाख साल पुरानी नीली चांदी की सम्राट है। लेकिन आधा साल से अधिक समय बीत चुका था और कोई सटीक खबर नहीं मिली थी। इंतजार करना कोई समाधान नहीं है। कियान शुनजी ने चाय का कप नीचे रख दिया। उनकी निगाहें शांत थीं। आखिरकार धरती पर मौजूद आत्मा राक्षसों की संख्या सीमित है। 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट पहले से ही दुर्लभ हैं और उनमें से किसी एक का सामना करना तो और भी ज्यादा भाग्य की बात है। यहाँ अंधाधुंध इंतजार करने के बजाय वह करना बेहतर है। कियान दाओ ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। आपका मतलब समुद्र तल से है? उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन इसका अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। समुद्री आत्मा राक्षस। वह सामान्य आत्मा राक्षसों का क्षेत्र नहीं था। ये सी गॉड आइलैंड का प्रभाव क्षेत्र था। और सागर देवता द्वीप की प्रथम बुजुर्ग, बो साइक्सी, एक 99वें स्तर की सुपर डॉलू, एक ऐसी हस्ती जो उनके समकक्ष है। अधिक महत्वपूर्ण बात, कियान दाओ के मन में एक आकृति कौन गई? तानचेन। वो व्यक्ति जिसे उनके और बो साइक्सी के साथ महाद्वीप के 3 महान में से एक कहा जाता था। उन दोनों के बीच एक अवर्णनीय रिश्ता था। मुझे पता है, कियान शुनजी की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया, लेकिन केवल उन्हीं स्थानों पर पर्याप्त संख्या में 1 लाख वर्ष के आध्यात्मिक राक्षस हो सकते हैं। वह थोड़ी देर रुका, उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। इसके अलावा मेरा एक लक्ष्य भी है। कियान दाओ ने उसकी ओर देखा और बाकी की प्रतीक्षा करने लगी। शैतान आत्मा वाली विशाल श्वेत शार्क, कियान शुनजी ने धीरे से कहा, और राक्षसी ओटा। कियान दाओ की बाहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। शैतानी आत्मा ग्रेट व्हाइट शार्क, समुद्र देवता द्वीप का संरक्षक दिव्य जानवर, जिसके बारे में अफवाह है कि वह कभी समुद्र देवता का वाहन हुआ करता था। उनका कबीला गहरे समुद्र में रहता था और कबीले का राजा 1 लाख वर्ष का आध्यात्मिक राक्षस था। शैतानी आत्मा ग्रेट व्हाइट शार्क का कट्टर दुश्मन, राक्षसी ओटा, हर कुछ दशकों में एक भयंकर युद्ध लड़ता था। उनका राजा भी 1 लाख वर्ष का आध्यात्मिक दानव था। 2 लक्ष्य, 2 लाख वर्ष पुराने आत्मा के छल्ले, 2 लाख वर्ष पुराने आत्मा की हड्डियां। क्या आप युद्ध के दौरान हमला करना चाहते हैं? कियान दाओ ने पूछा। कियान शुनजी ने सिर हिलाया। अध्याय 60, प्रस्थान की तैयारी। जब चिड़िया और सीप आपस में लड़ते हैं तो मछुआरे को फायदा होता है। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब दोनों को भारी नुकसान होगा तब मैं अपना कदम उठाऊंगा और एक साथ 2 लक्ष्य हासिल कर लूंगा। कियान दाओ कुछ पल चुप रही, फिर हंस पड़ी। उस मुस्कान में संतुष्टि के साथ-साथ भावनात्मक चिंतन की झलक भी थी। बहुत अच्छा, उसने सिर हिलाया। तो जाओ, बाकी किसी भी बात के लिए मैं तुम्हें रोकने में मदद करूंगा। वह बो साइक्सी का जिक्र कर रहे थे। यदि कियान शुनजी ने सागर देवता द्वीप के क्षेत्र में शैतान आत्मा ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार किया तो बो साइक्सी चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करेगा। तब तक उसे आगे आना होगा। हालांकि कियान शुनजी ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। कियान दाओ थोड़ी हैरान रह गई। बूढ़े आदमी, मैं सफल होऊंगा। कियान शुनजी ने शांत और दृढ़ निगाहों से उसकी ओर देखा। अगर हर चीज के लिए आपको पहल करनी पड़े तो मैं सबसे शक्तिशाली कैसे बन सकता हूं? कियान दाओ ने उसकी ओर देखा और काफी देर तक चुप रही। उन गहरी आंखों में उनके बेटे की आकृति प्रतिबिंबित हो रही थी। एक समय की बात है, कियान शुनजी अभी भी वही बच्चा था जिसे उसकी देखरेख में पाला पोसा जाता था। जब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था तो वह उसे ढूंढने आता था। जब उसे असफलता मिलती थी तो वह निराश हो जाता था। जब वह पूरी तरह से टूट जाता था। पर अब वह वहां खड़ा था, उसकी निगाहें दृढ़ थी, उसका स्वर शांत था, उसका पूरा शरीर एक निर्विवाद आभा बिखेर रहा था। वह आभा केवल एक सच्चे महाशक्तिशाली व्यक्ति की ही होती है। कियान दाओ हंस पड़ी। वह मुस्कान संतुष्टि से भरी हुई थी। लगता है तुम्हारे अपने विचार हैं, उसने धीरे से कहा। ये भी ठीक है। उसने चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। लेकिन जब जरूरत हो तो बोलना न भूलें। उन्होंने कहा, एक पिता के रूप में मैं अपने बेटे को जोखिम उठाते हुए चुपचाप नहीं देख सकता। कियान शुनजी ने सिर हिलाया। मैं करूंगा। पिता और पुत्र एक दूसरे के सामने बैठकर चुपचाप चाय पी रहे थे। सूरज की रोशनी नीचे की ओर फैल रही थी, जिससे जमीन पर गरमाहट का एक क्षेत्र बन रहा था। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कियान दाओ अचानक बोली, तुम्हारी वह शिष्या बेबी डोन, क्या वह प्रसव के करीब है? कियान शुनजी ने सिर हिलाया। 2 महीने और। क्या आपने कोई नाम सोच लिया है? कियान शुनजी कुछ पल के लिए चुप रही। मूल रचना में इस बच्ची का नाम कियान रेनिक्सी था, पर अब अभी नहीं। उन्होंने कहा, हम उसके जन्म के बाद इस बारे में बात करेंगे। कियान दाओ ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने चाय का कप नीचे रख दिया और कियान शुनजी की ओर देखा। सुकिन भी बुरी नहीं है, उसने कहा। हालांकि वह पहले एक आत्मा पशु थी, लेकिन चूंकि वह तुम्हारे साथ है इसलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। कियान शुनजी के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। बूढ़े आदमी को इन चीजों की परवाह कब से होने लगी? कियान दाओ ने उसे घूरकर देखा। एक पिता अपने बेटे की परवाह करता है, क्या इसमें कोई समस्या है? कियान शुनजी हंस पड़ी। कोई बात नहीं। वो खड़ा है। तो मैं पहले वापस लौट जाऊंगा। समुद्र में जाने के लिए अभी कुछ तैयारी बाकी है। कियान दाओ ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो। कियान शुनजी मुड़ी और चली गई। कियान दाओ ने दरवाजे पर उसकी पीठ को उछल होते देखा, फिर अपनी नजरें हटाकर चाय पीना जारी रखा। धूप की गर्मी बरकरार रही। पुराने बबूल के पेड़ के पत्ते सरसरा उठे। डॉट डॉट डॉट। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल, कियान शुनजी का कार्यालय। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी सी ऊर्जा की लहर दौड़ गई। कियान शुनजी अंदर दाखिल हुए और उनकी नजरें पूरे कार्यालय पर घूम गईं। बीबी डोन खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठी थी, हाथों में एक किताब लिए हुए। उनका पेट काफी बड़ा हो चुका था और उनके पूरे व्यक्तित्व से एक कोमल आभा निकल रही थी। यह मां बनने वाली किसी महिला की अनूठी आभा थी। सुकिन किताबों की अलमारी के पास खड़ी होकर किताबों को व्यवस्थित कर रही थी। कियान शुनजी को अंदर आते देख उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक उठी। शिक्षक, आप वापस आ गए। बेबी डोन ने किताब नीचे रख दी और उठना चाहा। बैठो। कियान शुनजी ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। उठने की कोई जरूरत नहीं है।
बीबी डोन ने सिर हिलाया और ठीक से बैठ गई। कियान शुंजी डेस्क के पीछे जाकर बैठ गई और दोनों महिलाओं को देखने लगी। आधा साल बीत चुका था और उनके बीच संबंध काफी सहज हो गए थे। शायद गर्भावस्था के कारण बीबी डोन पहले की तरह तेज नहीं रही थी। वह नर्म और शांत हो गई थी और अब सुकिन को उकसाने की कोशिश भी नहीं करती थी। सुकिन ने शियाओ की देखभाल के अपने अनुभव के कारण स्वेच्छा से बीबी डोन की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। वह हर दिन उसके लिए पौष्टिक भोजन तैयार करती, उसके साथ सैर पर जाती और गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली कुछ सावधानियों के बारे में बताती। दो महिलाएं जो कभी एक दूसरे की कट्टर विरोधी थीं, उन्होंने अजन्मे बच्चे की वजह से अप्रत्याशित रूप से एक सूक्ष्म संतुलन पा लिया। बेशक कभी कभार कुछ मामूली अनबन तो होगी ही, लेकिन अब यह अतीत की तरह बेहद तनावपूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं रही थी। शिक्षक, क्या आप बाहर जा रहे हैं? बीबी डोन ने पूछा। उसकी आंखों में थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। कियान सुंजी ने सिर हिलाया। कुछ दिनों में मुझे एक लंबी यात्रा पर जाना है। क्या आपको मेरे साथ चलने की जरूरत है? बीबी डोन ने अनजाने में कहा। फिर अपनी वर्तमान स्थिति को समझते हुए उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मेरा मतलब। कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। तुम्हारी ये हालत देखकर तुम कहां जाओगे? बीबी डोन ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। सुकिन इस दृश्य को देख रही थी। उसके दिल में जटिल भावनाएं उमड़ रही थी। उसे पता था कि बीबी डोन जाना चाहती थी, चिंता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके अनुपस्थित रहने के दौरान कोई दूसरी महिला इस स्थिति का फायदा उठाए, भले ही वह महिला वही हो। सुकिन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष, क्या मैं आपके साथ चलूं? कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा। सुकिन की निगाहें शांत थी, लेकिन उनकी आंखों के भीतर थोड़ी सी उम्मीद छिपी हुई थी। बीबी डोन को इस समय किसी की देखभाल की जरूरत है। उसने कहा, मैं आपके साथ चल सकती हूं और हम रास्ते में एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। बीबी डोन ने अपना सिर उठाया और सुकिन की ओर देखा। वह दृष्टि बहुत जटिल थी। कृतज्ञता, सतर्कता और यहाँ तक कि थोड़ी सी बिछड़ने की अनिच्छा। उसे भी नहीं पता था। कियान शुंजी ने दोनों महिलाओं को देखा। उनके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। दोनों महिलाएं एक ही समय पर स्तब्ध रह गईं। बीबी डोन को इस समय किसी की देखभाल की जरूरत है। कियान शुंजी ने कहा। सुकिन, तुम यहीं रुको और उसका साथ दो। सुकिन की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। जी हाँ, परम पावन। बीबी डोन ने कियान शुंजी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक जटिल चमक दिखाई दी। उसे खुद नहीं पता था कि वह कैसा महसूस कर रही है। खुश हो क्योंकि वह सुकिन को अपने साथ नहीं ले जा रहा था, निराश हो क्योंकि वह उसे भी नहीं ले जा रहा था, या चिंतित थे क्योंकि वह अकेले ही जोखिम उठाने जा रहे थे। शिक्षिका, उसने धीरे से पूछा, आप कहां जा रही हैं? कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा और कुछ पल के लिए चुप रही। समुद्र तट की ओर, उसने उदासीनता से कहा, कुछ समुद्री आत्माओं का शिकार करने के लिए। बीबी डोन की पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। समुद्री आत्मा राक्षस, वह सी गॉड आइलैंड का इलाका था। ये बहुत खतरनाक है, उसने अचानक कहा। कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मेरी चिंता है। बीबी डोन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। कियान शुंजी हंस पड़ी। वह उठा और बीबी डोन की ओर चल पड़ा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर धीरे से उसके बालों को सहलाया। चिंता मत करो, उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा। बीबी डोन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उन गहरी आंखों में एक दुर्लभ कोमलता थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। शिक्षक, उसने धीमी आवाज में कहा, आपको सुरक्षित लौटना होगा। कियान शुंजी ने सिर हिलाया। अध्याय 61, समुद्री देवता द्वीप के विरुद्ध षड्यंत्र रचना। मैं करूंगा। वह मुड़ा